को एक दो व्यक्ति अगर बीच बीच में दिखाई दे जाए तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं संवाद ठीक से कर पा रहा हूँ। तो मुझे 3 कक्षाएँ दी गई हैं। 3 कक्षाएँ दी गई हैं मुझे। तो उन 3 कक्षाओं में प्रथम कक्षा का विषय है चार्वाक दर्शन, न्याय दर्शन एवं वैशेषिक दर्शन। और कल 3 बजे से 5 बजे तक फिर से मेरी कक्षा है। उसमें मुझे विषय दिया गया है सांख्य एवं योग दर्शन। और 24 तारीख को 3 बजे से 5 बजे तक के लिए मेरा विषय है मीमांसा दर्शन और अद्वैत वेदांत दर्शन। तो आज मैंने मैडम से पूछा था कि जिन महानुभावों से मुझे संवाद करना है वे लोग भारतीय दर्शन शास्त्र को पढ़ करके आए हुए हैं या मुझे बिल्कुल प्रारंभिक बोध ही संप्रेषित करना है। तो मुझे मैडम ने आदेश ये दिया था कि उनमें से कतिपय लोग पढ़ के आ सकते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम के अनुसार आपको बिल्कुल प्रारंभिक बोध ही संप्रेषित करना है। तो मैं बिल्कुल प्रारंभ से इन दर्शनों के अभिप्रेतार्थ को समझने का प्रयास करता हूँ आप सबके समक्ष। तो मैं अब चलूं, है ना। भारतीय दर्शन के संबंध में पहले भी 1-2 कक्षाएं हो चुकी हैं, है ना। 1-2 कक्षाएं दर्शन की हो चुकी हैं ना। सर हमने वेदांग पढ़ा है नहीं, और दर्शन की अभी तक एक भी हुई। कक्षा नहीं हुई। अच्छा, नहीं हुई सर। तो मैं बिल्कुल शब्द से ही आरंभ करता हूँ। उपनिषद का हुआ है, उपनिषद का हुआ है सर। नहीं, शब्द दर्शन में से एक भी दर्शन नहीं अभी पढ़ा है। नहीं हुआ सर, है ना। जी जी। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। देखिए, दर्शन शब्द को विभाजित कर दीजिए। उसमें एक धातु है और एक प्रत्यय है। आप जानते हैं धातु क्या है? दृश धातु है और प्रत्यय है अन। इनमें से दृश का अर्थ होता है देखना, मतलब आंख से अर्थ का ग्रहण करना। इसी को ही तो देखना कहते हैं। एन एक्ट ऑफ सीइंग, उसको दर्शन कहते हैं। तो दृश्य धातु का अर्थ होता है टू परफॉर्म एन एक्ट ऑफ सीइंग। अच्छा, उसके बाद में जो अन प्रत्यय है उसका अर्थ होता है इंस्ट्रूमेंटल। अन दी सफिक्स अन डिनोट्स द आइडिया ऑफ इंस्ट्रूमेंटालिटी। इस तरह से दर्शन शब्द का समग्र अर्थ होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सीइंग। अब यहाँ जो सीइंग जिसको मैं कह रहा हूं, उसका यद्यपि प्राइमरी मीनिंग तो है कि आंख से किसी अर्थ को ग्रहण करना, लेकिन यहाँ दृश्य शब्द का वह अर्थ अभिप्रेत नहीं है। इसलिए यहाँ दृश्य का अर्थ होता है ज्ञान, मतलब जानना। तो दृश्य यद्यपि क्योंकि हम अधिकांशतः वस्तुओं को आंखों से ही ग्रहण करके जानते हैं, इसीलिए जानना अर्थ का बोध कराने के लिए हम कई बार देखना शब्द का प्रयोग कर देते हैं। मैं देखता हूं, मैं देखूंगा। तो देखना का मतलब होता है, यहाँ दृश्य धातु का अर्थ होता है ज्ञान धातु और अन प्रत्यय का अर्थ होता है इंस्ट्रूमेंट। इसलिए यद्यपि प्राइमरी मीनिंग है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सीइंग, लेकिन यहाँ चूंकि दृश्य धातु का अर्थ सीइंग ना होकर के नोइंग है, इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ है इंस्ट्रूमेंट ऑफ नोइंग। अब प्रश्न यह है कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नोइंग क्या है। सामान्य अर्थ में देख लीजिए कि संसार में जो ज्ञेय पदार्थ है वो कितने हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, यही तो 5 हैं। संसार की समस्त वस्तुओं को आप रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श इस रूप में देख सकते हैं। तो रूप का ग्रहण हम आंखों से करते हैं, शब्द का ग्रहण हम नेत्र से करते हैं और गंध का ग्रहण हम नासिका से करते हैं और स्पर्श का ग्रहण हम त्वचा से करते हैं।
इसके अनुसार स्पर्श रूप अर्थ को जानने का साधन त्वचा है, रूप नामक अर्थ को जानने का साधन आंख है, गंध नामक अर्थ को जानने का साधन नासिका है। इस तरह से जो अर्थ मैंने बताया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ नोइंग, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नोइंग। आई इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नोइंग, and nasika is also an instrument of knowing, karna is also an instrument of knowing. Instruments of knowing are referred to as darshana. इसका मतलब हो गया कि हम ज्ञानेंद्रियों को दर्शन कहते हैं, लेकिन क्या हम ज्ञानेंद्रियों के लिए दर्शन शब्द का प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं। यद्यपि किया जा सकता है, लेकिन जिस एक व्यापक अर्थ में दर्शन शब्द का प्रयोग होता है, वह इन ज्ञानेंद्रियों के लिए नहीं होता है। ज्ञानेंद्रियों को तो हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, लेकिन दर्शन शब्द का मतलब है वह साधन जिससे हम सामान्य रूप से ज्ञात न होने वाले पदार्थों को जानते हैं, उसको दर्शन कहते हैं। मैं विद्यार्थियों को यहाँ से आरंभ करता हूँ कि मेरे सामने एक टेबल है और एक चेयर है। मैं टेबल को टेबल क्यों कहता हूँ, चेयर को चेयर क्यों कहता हूँ? सामान्य व्यक्ति क्या देखेगा कि द बुक इज ऑन द टेबल। जब मैं सामान्य व्यक्ति को कहूंगा कि हाउ मेनी थिंग्स आर देयर, द बुक इज देयर एंड द टेबल इज देयर, तो वो कहेगा आई सी ओनली टू एंटिटीज, द बुक एंटिटी एंड द टेबल एंटिटी। पर एक दार्शनिक कहेगा ओनली दीज टू एंटिटीज आर अवेलेबल देयर, तो बोलेगा कि अब इस फैक्ट को आप लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करो, तो कहेगा द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ देखिए, एक शब्द है द बुक, एक है द टेबल। तो द बुक इस शब्द के द्वारा रिफर्ड जो एंटिटी है वो बुक है, और टेबल, द टेबल के द्वारा रिफर्ड एंटिटी है वो टेबल है। बट इस सेंटेंस में एक और शब्द है ऑन, द बुक इज ऑन द टेबल। जो ऑन शब्द का भी तो कोई ना कोई रेफरेंट है। मैं ठीक जा रहा हूं ना? द बुक शब्द का एक रेफरेंट है, सामने दिख रहा है। द टेबल शब्द का एक रेफरेंट है जो सामने दिख रहा है। सामान्य लेमैन जो अदार्शनिक व्यक्ति है वो कहेगा दो ही पदार्थ हैं, लेकिन दार्शनिक व्यक्ति से पूछिए कि द बुक इज ऑन द टेबल, इस सेंटेंस के द्वारा रिप्रेजेंटेड फैक्ट्स क्या क्या है, तो कहेगा द बुक के द्वारा रिप्रेजेंटेड फैक्ट एक बुक है जो एक विशेष शेप में मुझे दिखाई दे रहा है। द टेबल के द्वारा रिप्रेजेंटेड एक फैक्ट है, वो ये एक एंटिटी है जो मुझे दिखाई दे रहा है, चार पैरों वाला। लेकिन एक और वर्ड का वहां प्रयोग किया जा रहा है ऑन, तो ऑन के द्वारा भी ना कोई एक अर्थ का कथन किया जा रहा है, और वो अर्थ क्या है, तो वो अर्थ है संबंध। इसका मतलब अपार्ट फ्रॉम दीज टू एंटिटीज द थर्ड एंटिटी इज ऑल्सो देयर, और वो दैट थर्ड एंटिटी इज द एंटिटी वी नो एज संबंध, relationship. So relationship between the table and the book. So this relationship is referred to by the word on. तो प्रत्येक शब्द का एक न एक अर्थ है। तो फिलोसोफर ने कहा नहीं, यहाँ एक तीसरा भी पदार्थ है, संबंध पदार्थ। तो सामान्य व्यक्ति को जो तत्व दिखाई नहीं दे रहा था, दार्शनिक व्यक्ति को वो तत्व दिखाई देने लग गया। बोला कि यहाँ तो तीसरा भी तत्व है। फिर एक प्रश्न आता है, अच्छा ये बताइए क्या वजह है कि इस टेबल को टेबल कहते हैं, क्या वजह है कि इस पुस्तक को पुस्तक कहते हैं, पुस्तक को हम टेबल क्यों नहीं कहते हैं, और टेबल को हम पुस्तक क्यों नहीं कहते? तो देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड द यूजेज ऑफ ए वर्ड टू डिनोट ए पर्टिकुलर एंटिटी. Why do I denote an entity called book by the word book and an entity called table by the word table? There must be some reason. Arbitrariness है क्या? तो वो कहते हैं कि ना, एक कोई ना कोई तो रीजन है कि इस पुस्तक में कुछ फीचर्स हैं जो फीचर्स टेबल्स में नहीं है, टेबल में नहीं है। ये तो कोई भी लेमन मान के देगा ना कि टेबल के फीचर्स अलग है और पुस्तक के फीचर्स अलग हैं।
उस फीचर्स की वजह से, उस फीचर्स को हम कह देते हैं टेबलत्व, टेबलनेस, और उस फीचर्स को हम कहते हैं बुकनेस। तो बुकनेस इज अवेलेबल ओनली ऑन द बुक and the tableness available only on the table. So tableness is available only with the table and the bookness is available only with the book. और इसी को फीचर कहते हैं, इसी को शब्द प्रवृत्ति निमित्त कहते हैं। इसका मतलब शब्द का व्यवहार जो एक विशेष वस्तु का बोध करने के लिए हम करते हैं, उस शब्द की प्रवृत्ति का कोई ना कोई निमित्त अवश्य है, और वो निमित्त क्या है? एक जगह है पुस्तकत्व, एक जगह है टेबलत्व। अब देखिए, अब दार्शनिक ने ये बता दिया कि देखो यहाँ सामान्य रूप से आपको दो वस्तुएं दिखाई दे रही थी, एक टेबल और एक पुस्तक, लेकिन हमने जिस तरह से तर्क प्रस्तुत किया उसके अनुसार यहाँ संबंध भी एक तृतीय पदार्थ है, और यहाँ पुस्तकत्व चतुर्थ पदार्थ है, टेबलत्व ये पंचम पदार्थ है। अब देखिए, पदार्थों का अंबार इकट्ठा होता जा रहा है। अब प्रश्न यह है कि टेबलत्व और टेबल, ये भी टेबलत्व टेबल में रहता है, इसका मतलब टेबलत्व आधेय पदार्थ है और टेबल आधार पदार्थ है। टेबल सबस्ट्रेटम है और टेबलत्व सबसिस्टेड है। इसी तरह से पुस्तकत्व एक सबसिस्टेड एंटिटी है और पुस्तक एक सब्सटेंस है। तो पुस्तक और पुस्तकत्व में सब्सटेंस और सबसिस्टेंट रिलेशनशिप है, सब्स्टिटम है, आधार आधेय भाव संबंध है। अब प्रश्न यह है कि यह आधार आधेय भाव संबंध क्या पुस्तक का टेबल से जो संबंध है वही संबंध पुस्तकत्व का पुस्तक के साथ है? नहीं, पुस्तकत्व का पुस्तक के साथ जो संबंध है उस संबंध का नाम समवाय है, और पुस्तक का टेबल के साथ जो संबंध है उसका नाम संयोग है। एक जगह संयोग संबंध पदार्थ है, एक समवाय संबंध पदार्थ है। इस तरह से आपने देखा कि पुस्तक और पुस्तकत्व के बीच में समवाय नामक पदार्थ है, टेबल और टेबलत्व के बीच में समवाय नामक पदार्थ है। इस तरह से पदार्थों की एक श्रृंखला दिखने लगती है। इसीलिए सामान्य व्यक्ति जिन पदार्थों का ज्ञान नहीं कर पा रहा था, दार्शनिक व्यक्ति के पास वह साधन है, ज्ञान रूप की वह साधन है, एक तृतीय नेत्र है। इसी तृतीय नेत्र को दर्शन कहते हैं। आई हैव गॉट an instrument which is distinct from the instruments available to me as Gyanendriyas, in the form of Gyanendriyas. This particular developed और गॉड गिवन जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हिडन पदार्थों को जतलाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को दर्शन कहते हैं। इसीलिए दर्शन शब्द का सामान्य अर्थ यह है कि दर्शन अर्थात देखने का साधन, फिर उसके बाद उसका एक लेयर का अर्थ होता है जानने का साधन, लेकिन जानने के साधन भी इस इंद्रियों के रूप में नहीं, अर्थात एक ज्ञान के रूप में, एक तृतीय नेत्र के रूप में हमें जो साधन उपलब्ध होता है उसको हम दर्शन कहते हैं। अब ये जो दर्शन की प्रवृत्ति है यह भारत में ही उदित होकर के भारत में ही विकसित हुई हो ऐसा नहीं है। संसार के प्रत्येक कोने में लोग रहते थे, प्रत्येक कोने में लोगों को सोचना आता था, और प्रत्येक कोने में लोगों को विशेष रूप से सोचना आता था। विशेष रूप से सोचना संसार के प्रत्येक भूमि में घटित हुआ ही होगा। इसलिए दार्शनिक प्रवृत्तियां संसार में सर्वत्र पनपी, और उन दार्शनिक प्रवृत्तियों का अध्ययन जब हमें करना होगा तो सामान्य रूप से कहते हैं कि दर्शन शास्त्र का सामान्य विभाजन किया जाता है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, यही है ना। लेकिन मैं विद्यार्थियों के समक्ष कहता हूँ कि ये विभाजन अन्यायपूर्ण है, क्योंकि जापान में, चाइना में और विश्व के अन्य पाश्चात्य दर्शन से इतर भूमि, पाश्चात्य जगत से इतर भूमि में पनपी हुई दार्शनिक परंपराओं को आप क्या भारतीय भी नहीं कह सकते हैं और पाश्चात्य भी नहीं कह सकते। इसलिए अध्ययन के सौविध्य के लिए हम ऐसे विभाजन कर सकते हैं, भारतीय दर्शन
एवं भारतीयेतर दर्शन, अर्थात वे दर्शन शास्त्र जो भारत की भूमि में उत्पन्न हुई और विकसित हुई, उन दर्शन शास्त्रों को आप भारतीय दर्शन कहते हैं। और वे दर्शन शास्त्र जो पाश्चात्य, जो भारत से इतर भूमियों में उत्पन्न होकर के विकसित हुई, उनको भारतीयेतर दर्शन कह सकते हैं। यहाँ जब मैं कह रहा हूँ कि भारत भूमि में उत्पन्न होकर के विकसित होना, इसका मतलब ये नहीं है कि वे दर्शन, इसका आज आज तो विश्व के प्रत्येक कोने में बौद्ध दर्शन फैला हुआ है। जैन दर्शन को मानने वाले भी लोग यत्र तत्र सर्वत्र है। इसीलिए अब ज्योग्राफिकल बेस नहीं है, बस बेस यही है कि जिन धर्म का की उत्पत्ति भारत में हुई और विकास भारत में हुआ, उन दर्शनों को आप भारतीय दर्शन कह सकते हैं। अब मैं इतनी बात कह करके भारतीय दर्शन पर आना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं भारतीय दर्शन को सामान्य रूप से देखो, दर्शन की दो तरह की प्रवृत्तियां हैं। संसार में जितने भी दार्शनिक परंपराएं हुई हैं, उनकी दो तरह की प्रवृत्तियां हैं, एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति और भौतिक प्रवृत्ति। भारतीय दर्शन को सामान्यतः आध्यात्मिक प्रवृत्ति का दर्शन कहा जाता है और पाश्चात्य दर्शन को सामान्यतः भौतिक प्रवृत्ति का दर्शन कहा जाता है। लेकिन न तो पाश्चात्य दर्शन को इदमित्थम रूप से आप मात्र भौतिकवादी दर्शन कह सकते हैं, और न तो भारतीय दर्शन को इदमित्थम रूप में केवल अध्यात्मवादी प्रवृत्ति कह सकते हैं। क्योंकि भारत की धरा में भी आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के साथ साथ भौतिक प्रवृत्तियों का भी विकास हुआ। भारत में भी आत्मा की सत्ता का निराकरण करने वाली दार्शनिक प्रवृत्तियों का उदय हुआ और विकास हुआ। ईश्वर की सत्ता का निराकरण करने वाली दार्शनिक प्रवृत्तियों का उदय हुआ और विकास हुआ। तो भारत भूमि में यद्यपि दार्शनिक प्रवृत्ति प्रधानतः आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाली रही है, पुनरपि भौतिक प्रवृत्तियों का यह सर्वथा अभाव है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भौतिक प्रवृत्ति की दर्शन परंपरा का भी एक महत्वपूर्ण स्थान था, आदरपूर्ण स्थान था। आदरपूर्ण मैं इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूँ, स्थान था। इतना कहने के बाद मैं ये यहाँ रेखांकित करना चाहता हूँ, जिस भौतिकवादी दार्शनिक प्रवृत्ति की चर्चा मैं भारत के संदर्भ में कर रहा हूँ, उस प्रवृत्ति को चार्वाक दर्शन कहते हैं। आप सब जानते हैं। इतना बताने के बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। देखिए प्रश्न क्या था, प्रश्न यह था कि मेरे सामने का ये दृश्यमान और अनुभूयमान संसार है। मेरी बात स्पष्ट रूप से जा पा रही ना? मैं जी आ रही है, साफ आ रही है ना? मैं अपनी बात को कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ ना? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए, जो इंक्विजिटिव माइंड है, उसका जो जिज्ञासा है, उसकी जो इंक्वायरी है, वो किसको लेकर के है? वो मेरे सामने एक अस्तित्व का अनुभव होता है। I experience the existences. I go through experiences. I cannot deny the phenomenon of experience. You can deny everything, but you cannot deny your experience. So now I am to analyze my experience. What do I experience? I see certain things and I know certain things. इसलिए इस तरह की चीजों को मैं कहता हूँ दृश्यमान अस्तित्व और अनुभूयमान अस्तित्व। ठीक है, दृश्यमान अस्तित्व और अनुभूयमान अस्तित्व, इसी की तो मीमांसा है। मेरे अनुभव में और मेरे संज्ञान में जो चीजें आ रही हैं, उन वस्तुओं को मैं दो शब्दों से रेखांकित कर रहा हूँ, दृश्यमान और अनुभूयमान। तो संसार के दृश्यमान और अनुभूयमान पदार्थों का विवेचन ही तो दर्शन है। चीजें क्या हैं और चीजें परस्पर विन्यस्त कैसे हैं, और उन चीजों का मुझे ज्ञान कैसे होता है, यही तो है संसार। देखिए इस टेबल में, इस कमरे में मानिए एक टेबल है और एक चेयर है, एक लैंप है, एक बुक है, एक मैं हूं, एक पंखा है। देखिए कि दीज आर दी एंटिटीज जिनका मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं।
ये तो एंटिटीज हैं, ये तो तत्व है। एक तो इन तत्वों की तात्विकता की बात हुई, दूसरा ये है कि ये पदार्थ एक दूसरे के साथ किस किस विन्यास में है। जैसे मान लीजिए कि टेबल और बुक, उसको आप कहते हो, आप अगर बुक के ऊपर टेबल के ऊपर बुक है तो उस स्थिति को कहते हो आप द बुक ऑन द टेबल, ये तो कहते हो, तो बुक ऑन द टेबल कहते हो। लेकिन चेयर ऑन द टेबल नहीं कहते, चेयर एंड द टेबल कहते हो, बुक ऑन द टेबल कहते हो, ये तो है। इसका मतलब चेयर का टेबल के साथ संबंध किस तरह का, किस किस विन्यास में टेबल और चेयर है, और किस विन्यास में बुक और टेबल है। एक तो वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं का परस्पर विन्यास है, एक तो फैक्ट्स है और वो फैक्ट्स एक दूसरे के साथ किस प्रकार के रिलेशनशिप में है, वो भी एक फैक्ट है, वो भी तत्व है। और दूसरी बात है कि तो मैंने ये बताया, एक तो फैक्ट्स है, दूसरा वो फैक्ट्स एक दूसरे के साथ किस तरह के रिलेशनशिप में है, और तीसरी बात वो हो गई उन फैक्ट्स को और उन रिलेशनशिप्स को मैं जानता कैसे हूं, यही तो बात हुई। इसका मतलब चीजें हैं और उन चीजों का मुझे ज्ञान हो रहा है। तो तीन तरह के फिनोमिनन है। एक तो चीजें हैं, ये चीजें एक दूसरे के साथ किस तरह से विन्यस्त हैं, और तीसरा है इस विन्यास का और इन चीजों का ज्ञान मुझे होता कैसे। हाउ डू आई नो, what is the process that I undergo when I know? I see the book and then I have the knowledge of the book. I see the table and then I have the knowledge of the table. What happens when I know the table? What is the nature of the process involved in the knowledge of the book or the table? इसका मतलब ये हो गया कि वस्तुएं क्या हैं, इसका विवेचन करना तो है पदार्थ मीमांसा, वस्तु मीमांसा, मेटाफिजिक्स है, तत्व मीमांसा है, प्रमेय मीमांसा है। और उन प्रमेयभूत पदार्थों का, उन पदार्थभूत पदार्थों का, उन वस्तुभूत पदार्थों का मुझे ज्ञान कैसे होता है, यह तीसरी बात है। अब मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, ये संसार में दर्शन का अध्ययन जब किया जाता है तो दर्शन के अपने अपने क्षेत्र हैं। एक तत्व मीमांसा एक दर्शन का एक विषय है, एक ज्ञान मीमांसा दर्शन का दूसरा विषय है। तो तत्व मीमांसा का मतलब होता है फैक्ट्स क्या क्या है, साइंटिफिकली मुझे प्रूव करना पड़ेगा, दीज आर दी फैक्ट्स। साइंटिफिकली मुझे ये बताना पड़ेगा कि दिस फैक्ट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू दिस फैक्ट। सपोज एक जल है और एक अग्नि है, आर द जल एंड अग्नि वन इन द सेम, और वो डिस्टिंक्ट एंटिटीज हैं क्या। मान लीजिए एक है तरंग, एक है समुद्र, क्या तरंग समुद्र से अतिरिक्त वस्तु है क्या? ये समुद्र का एक अवस्था विशेषी तरंग है। तो आप निरीक्षण परीक्षण अनुशीलन परिशीलन जब करेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, तरंग तो समुद्र ही है, पानी का एक अवस्था समुद्र है और पानी की दूसरी अवस्था तरंग है। इसका मतलब तरंग जो वेव्स हैं दे कैन बी रिड्यूस्ड टू द आइडिया ऑफ समुद्र। इसका मतलब वेव्स एंड समुद्र आर नॉट डिफरेंट। तो वेव्स का समावेश हम समुद्र में कर सकते हैं, तो क्या अग्नि का समावेश हम जल में कर सकते हैं या जल का समावेश अग्नि में कर सकते हैं? तब दार्शनिक, कोई भी दार्शनिक कहेगा कि the idea of fire and the idea of water are completely different ideas. These two entities are completely independent and distinct entities. One cannot be replaced by the other one. इसका मतलब क्या हो गया? One cannot be reduced. So the idea of fire cannot be reduced to the idea of water. इसका मतलब क्या हो गया? Fire and water are distinct and independent entities. इस तरह से प्रत्येक दार्शनिक ने इस पर विचार किया और प्रत्येक दार्शनिक ने ये जानने का प्रयास किया कि तत्व क्या क्या है संसार में। तो प्रत्येक दार्शनिकों के द्वारा तत्वों की संख्या अलग अलग बताई गई है, इसको कहते हैं तत्व मीमांसा। और इन तत्वों का मुझे ज्ञान कैसे होता है, इसका
विषय है ज्ञान मीमांसा, प्रमाण मीमांसा। हाउ डू आई नो द फैक्ट्स, व्हाट आर द फैक्ट्स एक बात है, और हाउ डू आई नो द फैक्ट्स ये दूसरी बात है। तो ज्ञान का अनुशीलन, परिशीलन, परीक्षण, निरीक्षण करना ज्ञान मीमांसा है। तत्व का अनुशीलन, परिशीलन और समीक्षण और परीक्षण करना यह ज्ञान तत्व मीमांसा है। तत्व मीमांसा, पदार्थ मीमांसा, प्रमेय मीमांसा, वस्तु मीमांसा, मेटाफिजिक्स, ऑन्टोलॉजी आदि शब्दों के द्वारा इस ब्रांच का अध्ययन किया जाता है। और ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत इन पदार्थों का ज्ञान कैसे हमें होता है, क्या साधन है जिससे इन पदार्थों का ज्ञान होता है, उसकी बात होती है। अब मैं इतना बताने के बाद एक बात और बताता चलूं कि प्रश्न यह है कि मेरे सामने का प्रसरित जो अनुभूयमान और दृश्यमान संसार है, यह संसार कहाँ से आया है, इसका स्रोत क्या है? तो आप सब मानेंगे जिन अस्तित्वों का मैं और आप नित्य निरंतर अनुभव करते हैं, उन अस्तित्वों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते, तीसरा कोई भाग नहीं। क्या? एक चेतन अस्तित्व है और एक जड़ अस्तित्व है, अचेतन अस्तित्व है। चेतन और अचेतन से अतिरिक्त संसार में कुछ है क्या? नहीं है। पुस्तक क्या है? अचेतन है। मैं कौन हूँ? चेतन हूँ। क्योंकि मैं पुस्तक को रजिस्टर करता हूँ, पुस्तक मुझे रजिस्टर नहीं करती है। I know the existence of the book, but the book does not know my existence. Am I right? तो जो फील कर सकता है, जो नॉलेज कर सकता है, वह चेतन है, और जिसको फील किया जा सकता है, जिसका नॉलेज होता है, वह अचेतन है। इसीलिए संसार में दो ही प्रकार के पदार्थ है, जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ, जड़ अस्तित्व और चेतन अस्तित्व। अब प्रश्न यह है, यह जड़ और चेतन के रूप में प्रसरित मेरे सामने का ये संसार है, इसका उद्गम बिंदु क्या है, इसका स्रोतस क्या है, इसका मूल क्या है? इसको लेकर के तीन तरह की विचार दार्शनिकों ने प्रस्तुत किए। मैं ठीक से बता पा रहा हूँ ना? तीन तरह से विचार प्रस्तुत किए। मेरे सामने जो दृश्यमान और अनुभूयमान अस्तित्व है, दृश्यमान अस्तित्व और अनुभूयमान अस्तित्व शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि हर अस्तित्व दृश्यमान नहीं है। तो जब मैं नॉलेज होता है मुझे, जब मुझे एक्सपीरियंस होता है, या तो देख करके होता है या देखने के अतिरिक्त से होता है। इसीलिए दृश्यमान और अनुभूयमान जो कुछ भी अस्तित्व है, उसका मूल स्रोत क्या है, यह प्रश्न था दार्शनिकों के समक्ष। और इस प्रश्न का उत्तर तीन तरह से दिया गया। एक उत्तर चार्वाक दर्शन ने दिया, एक उत्तर अद्वैत वेदांत दर्शन ने दिया, और एक उत्तर सांख्य योग और न्याय मीमांसा आदि दर्शनों ने दिया। क्या है कि जिसको आज का विज्ञान मेटेरियलिज्म कहता है, मैटर कहता है, वो ये कहते हैं कि दृश्यमान और अनुभूयमान अस्तित्व को मैंने दो भागों में विभाजित किया, एक चेतन और एक अचेतन। ये 2 घंटे का समय है ना? जी सर। 2 घंटे का, 2 घंटे में मैं तीनों दर्शनों को रखूंगा। 5 बजे तक। 5 बजे तक है ना जी? 5 बजे तक मैं ठीक से विभाजित करूंगा, भूमिका में ही टाइम लग रहा, आगे नहीं लगेगा। तो मैं चूंकि एंटर करना चाह रहा हूँ कि अब प्रश्न क्या है कि एक चार्वाक दार्शनिक ने या एक मॉडर्न साइंटिस्ट क्या कहेगा? ये कहेगा कि ठीक है, आप ठीक फरमा रहे हैं कि अस्तित्व दो प्रकार का है, चेतन और अचेतन, चेतन और जड़। लेकिन चेतन संसार और जड़ संसार, चेतन अस्तित्व और जड़ अस्तित्व, उन दोनों का उद्गम बिंदु जड़ है। जड़ से ही जड़ संसार विकसित हुआ है और जड़ से ही चेतन संसार विकसित हुआ है। इसका मतलब जो चैतन्य है, इसका मतलब जो आत्मा है, इसका मतलब जो कॉन्शियसनेस है, वो बाय प्रोडक्ट है किसका? मैटर का। दो तरह की चीजें हैं, एक तो मेटेरियल है, एक इममेटेरियल है, ऐसे कह लीजिए आप।
जिसको हम सामान्य अर्थ में कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द मैटर and material world is also the byproduct of the matter. Everything that comes to my knowledge, that comes to my experience is the byproduct of one and the same matter principle. उन लोगों का कहना है कि अल्टीमेट रियलिटी मैटर है और उसी मैटर से ही जड़ संसार भी उत्पन्न हुआ है, उसी मैटर से ही उस मैटर से जड़ संसार उत्पन्न हुआ है। इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपत्ति की बात यह हो सकती है जिसका समाधान भौतिकवादी करते हैं कि वो कहते हैं कि कैसे जड़ से चैतन्य विकसित होता है, चैतन्य की उत्पत्ति जड़ से कैसे हो सकती है, उसका उत्तर वो अपने हिसाब से देते हैं। एक तो यह एक एक्सट्रीम एक फिलोसॉफिकल पॉइंट था। दूसरा एक्सट्रीम फिलोसॉफिकल पॉइंट है अद्वैत वेदांत उन्होंने प्रस्तुत किया। बोले कि यह संसार में दो तरह के पदार्थ है, जड़ संसार है और चेतन संसार है। लेकिन जिसको आप जड़ संसार कहते हो, जिसको आप चेतन संसार कहते हो, उन दोनों प्रकार के संसार का उद्गम बिंदु चेतन है और उसी चैतन्य से जड़ जगत भी विकसित हुआ, उसी चैतन्य से चेतन जगत भी विकसित हुआ। यह अद्वैत वेदांत की परंपरा है जिसके मुख्य आचार्य शंकर है, जिसकी हम बात उस दिन करेंगे। अब इन बिटवीन बात है। इन बिटवीन क्या है? वो कहता है कि ठीक है, संसार में दो प्रकार के पदार्थ दृश्यमान और अनुभूयमान होते हैं, एक चेतन पदार्थ, एक जड़ पदार्थ। लेकिन चेतन और जड़ अपने स्वरूप में, अपनी प्रकृति में इतने भिन्न हैं कि इनका उद्गम बिंदु कम से कम एक नहीं हो सकता। सामान्य विद्यार्थियों को जब मैं समझाता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि किसी कोई एक तो शंका कर सकता है कि 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 बिल्ली और शेर शायद एक ही प्रजाति के हैं, इस वजह से एक ही उद्गम बिंदु से आए होंगे। लेकिन चिंपंजी और मनुष्य को लेकर के एक बार को बात हो सकती है कि इन दोनों के पूर्वज एक रहे होंगे। लेकिन चूहे और हाथी में तो इतना अंतर है, वृक्ष में और चूहे में तो इतना अंतर है। तो क्या इन दोनों का उद्गम बिंदु एक हो सकता है? तो प्रश्न यह है कि जड़ और चेतन अपने स्वरूप में इतने भिन्न हैं, इतने विपरीत है कि उनका उद्गम बिंदु एक नहीं माना जा सकता। कैसे? देखिए, जड़ है अनित्य, चेतन है नित्य। जड़ है सावयव, चेतन है निरवयव। जड़ है परमाणु या क्या कहते हैं, जड़ है अणु परिमाण या अणु परिमाण कह लो या मध्यम परिमाण कह लो, जबकि चेतन है विभू परम महत परिमाण वाला है। एक 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 आत्मा है, एक अनात्मा है। इस तरह से जड़ और चेतन में इतने अधिक भेद है इनकी प्रकृति में, इनके स्वरूप में, इनका उद्गम स्रोत एक नहीं हो सकता है। इसलिए यही मानना फिलोसॉफिकली सेफ है कि जड़ संसार का मूल जड़ है और चेतन संसार का मूल चेतन है। इसीलिए whatever is material comes from the matter principle and whatever is consciousness comes from the consciousness principle. So there are two ultimate realities: the matter, ultimate reality in the form of matter, and the ultimate reality in the form of consciousness. ये बात है। तो ये तीन तरह की धाराएं हैं। उन तीन तरह की धाराओं को हम अब जानने का प्रयास करेंगे। तो उनमें से एक धारा का प्रतिनिधित्व करने वाला दर्शन है चार्वाक दर्शन। और आप देखिए, भारत में पनपी हुई दार्शनिक परंपराएं हैं, वो परंपराओं को सामान्य रूप से कहते हैं कि 9 परंपराएं हैं। उनमें से 3 परंपराओं को नास्तिक परंपरा कहा जाता है और 6 परंपराओं को आस्तिक परंपरा कहा जाता है। आप जानते हैं चार्वाक दर्शन नास्तिक दर्शन है, आप जानते हैं बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन है, आप जानते हैं जैन दर्शन नास्तिक दर्शन है, आप जानते हैं सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन है, आप जानते हैं योग दर्शन आस्तिक दर्शन है, आप जानते हैं न्याय दर्शन आस्तिक दर्शन है, आप जानते हैं वैशेषिक दर्शन आस्तिक दर्शन है, आप जानते हैं मीमांसा दर्शन आस्तिक दर्शन है और आप जानते हैं वेदांत दर्शन आस्तिक दर्शन है। हम आज
जिन 3 दर्शनों का अध्ययन करने वाले हैं उनमें से एक दर्शन नास्तिक दर्शन है और नास्तिक दर्शन का प्रतिनिधित्व करने वाला एक उग्र दर्शन माना जाता है और दूसरी तरफ सांख्य और दूसरी तरफ न्याय और वैशेषिक ये ईश्वरवादी ये आस्तिक दर्शन है। अब आस्तिकत्व और नास्तिकत्व को लेकर के भी अलग प्रकार की चर्चा होती है, उस चर्चा पर हम नहीं जाएंगे। हम केवल इतना बता करके आगे बढ़ते हैं कि एक दर्शन शास्त्र के अध्ययन में एक समान तंत्र दर्शन की बात होती है। तो जिन जिनको मैं आस्तिक दर्शन कह रहा हूँ, न्याय जो जिसके 6 आस्तिक दर्शन है उनमें से 3 पेयर्स है। एक को सांख्य के साथ योग को जोड़ दिया जाता है क्योंकि दोनों का वर्ल्ड व्यू समान है। इस वजह से सांख्य और योग दर्शन की अपनी अपनी मान्यताएं होने पर भी सामान्यतः उनकी मान्यताएं एक दूसरे से मेल खाती हैं। इस वजह से उन 2 दर्शनों को क्लब करके सांख्य योग दर्शन बना। इसी तरह से न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, इन दोनों दर्शनों को मिलाकर के न्याय वैशेषिक दर्शन बना। इस तरह से मीमांसा दर्शन में एक पूर्व मीमांसा है और एक उत्तर मीमांसा है। उत्तर मीमांसा को वेदांत कहते हैं। इन दोनों का भी वर्ल्ड व्यू बाय एंड लार्ज एक जैसा है, ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए 3 श्रेणियां हैं: सांख्य योग दर्शन, न्याय वैशेषिक दर्शन और मीमांसा दर्शन, अर्थात पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा दर्शन। हम न्याय वैशेषिक को बाद में पढ़ेंगे। आज हम चारवाक दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं कि चारवाक चाहता क्या है। अब देखिए यहाँ ये बात रेखांकित करने की है कि चारवाक यद्यपि सांख्य योग न्याय वैशेषिक उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा इन सभी दर्शनों के अपने अपने स्रोत ग्रंथ अभी उपलब्ध है, अर्थात सूत्र ग्रंथ के रूप में, भाष्य ग्रंथ के रूप में, वार्तिक ग्रंथ के रूप में अनेक ग्रंथ इन सभी दर्शनों की परंपराओं में उपलब्ध होते हैं उन दर्शनों की दार्शनिकता क्या है इसको बताने के। लेकिन चारवाक दर्शन के संदर्भ में एक एक असंतोष देने वाला सत्य यह है कि चारवाक दर्शन का कोई मूल ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं होता है। न तो सूत्र ग्रंथ के रूप में उसके ग्रंथ उपलब्ध होते, न भाष्य ग्रंथ के रूप में ग्रंथ उपलब्ध होते, न वार्तिक ग्रंथ के रूप में चारवाक दर्शन का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। अर्थात जैसे पतंजलि के द्वारा लिखित योग सूत्र योग दर्शन के समग्र परिप्रेक्ष्य को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत कर देते हैं, इसी तरह से सांख्य सूत्र सांख्य दर्शन के समग्र दार्शनिकता को श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रस्तुत करते हैं और उनके भाष्य ग्रंथों में उस प्रस्तुति की मीमांसा होती है। ऐसे कोई स्रोतो ग्रंथ उपलब्ध नहीं है आज चारवाक दर्शन के संदर्भ में। प्रश्न यह है कि यदि उनके स्रोतो ग्रंथ उपलब्ध नहीं है तो हमें उन दर्शनों का इस दर्शन की दार्शनिकता, वास्तविक दार्शनिकता क्या है, इसका ज्ञान कैसे होता है। उसका ज्ञान का एक ही स्रोत है कि आपको मालूम है भारतीय दर्शन की लगभग सभी परंपराओं में क्या कहते खंडन मंडन की परंपरा रही है। जैसे न्याय वैशेषिक दर्शन में अगर वेदांत दर्शन का खंडन करना है तो वेदांत दर्शन इस पॉइंट को लेकर के क्या कहना चाहता है, इसको एक अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, इसको पूर्व पक्ष कहते हैं और उत्तर पक्ष में उसका प्रत्याख्यान किया जाता है। तो जैन बौद्ध सहित भारतीय दर्शन की लगभग समस्त परंपराओं में चारवाक दर्शन की मान्यताओं को उद्धृत करके उनका प्रत्याख्यान, उनका खंडन प्रस्तुत किया गया है। इस तरह से अन्य दार्शनिकों के दार्शनिक ग्रंथों में पूर्व पक्ष के रूप में चारवाक दर्शन की प्रस्तुति हुई है। आज हमारे समक्ष चारवाक दर्शन का यथार्थ स्वरूप क्या था इसको जानने का एकमात्र साधन है उनकी चारवाक दर्शन के विरोधी दर्शनों के द्वारा पूर्व पक्ष के रूप में स्थापित उनकी मान्यता है। अब यहाँ प्रश्न हो जाता है कि क्या विरोधी दार्शनिकों ने चारवाक दर्शन को उसकी यथार्थता में प्रस्तुत किया होगा, तो यह प्रश्न हमेशा बना रहता है। दूसरा, आप चारवाक दर्शन के दार्शनिक कौन है, इसके फाउंडर आचार्य कौन है, इसको लेकर के एक नाम बार बार प्रस्तुत किया जाता है, आचार्य बृहस्पति। बृहस्पति नाम के एक आचार्य थे, लेकिन बृहस्पति को देवताओं का आचार्य भी कहा जाता है।
कई बार ये कहते हैं कि आज कुछ 12 सूत्र उपलब्ध है। सीडी शर्मा जी ने लिखा हुआ है कि 12 सूत्र किसी न किसी फॉर्म में उपलब्ध होते हैं और वो बृहस्पति के द्वारा लिखे हुए सूत्र हैं। और बृहस्पति ने भी एक षड्यंत्र के तहत राक्षसों के बीच में इस दर्शन का प्रचार किया था कि राक्षसों का नाश होवे, इसके लिए उनके सामने ऐसी विचारधारा पनपा दो कि जिसकी विचारधारा का पालन करके उनका नाश हो, क्योंकि देवताओं का की उन्नति हो ऐसा बृहस्पति चाहते थे। और देवताओं की उन्नति के लिए राक्षसों का नष्ट होना आवश्यक था और राक्षसों को फिजिकली नष्ट किया नहीं जा सकता था। इसलिए किसी भी संस्कृति को नष्ट करना हो तो उसकी बुद्धि को इस तरह कर दीजिए कि वो स्वयं ही पूरी कौम के साथ नष्ट हो जाए। ऐसे षड्यंत्र के तहत बृहस्पति ने चार्वाक दर्शन नाम का भौतिक दर्शन राक्षसों के बीच में प्रचारित और प्रसारित किया, ऐसा पारंपरिक रूप से कहा जाता है। और आप जानते हैं इनके एक आचार्य को चार्वाक भी कहा जाता है, अर्थात चार्वाक नाम के कोई आचार्य थे जिनके द्वारा प्रसारित जो दर्शन व्यवस्था है उसको चार्वाक दर्शन कहते हैं। लेकिन कई लोगों ने, आप कोई भी भारतीय दर्शन का इतिहास नाम की पुस्तक उठाओगे सब जगह लिखा मिलेगा कि चार्वाक शब्द की व्युत्पत्ति की है। चार्वाक शब्द की दो तरह से व्युत्पत्ति की है। एक तो चारुवाक, चारु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर, अर्थात जो वाणी सुनने में मधुर लगे उसको चारुवाक कहते थे। अर्थात यह दर्शन सामान्य मनुष्य को प्रीतिपूर्ण और कर्णप्रिय लगने वाले मधुर वाणी का प्रयोग करके इस दर्शन का प्रचार करता था, इसलिए चारुवाक होने की वजह से इनको चारवाक कहा जाने लगा। दूसरी व्युत्पत्ति इसकी चर्व शब्द से करते हैं। चर्व का अर्थ होता है चबाना, अर्थात जो दर्शन भोगवादी प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करे और जो ईट ड्रिंक एंड मैरी इस फिलोसफी को प्रस्तुत करे उस दर्शन को चार्वाक दर्शन कहा जाता है। यद्यपि ये सारी की सारी मीमांसाएं चार्वाक दर्शन के संबंध में वास्तविक मीमांसा है, यह हमेशा संदेह की बात है। संभवतः चार्वाक दर्शन कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित भौतिक दर्शन की तरह कोई सीरियस दर्शन रहा हो जिसमें समाज की उन्नति के सूत्र दिए गए हों, जिसमें भौतिक रूप से हम किस तरह से विकसित हो सकते हैं। चार्वाक दर्शन अनीति को, अत्याचार को, अन्याय को प्रसारित करने वाला दर्शन है, ऐसा नहीं। कोई भी गंभीर दर्शन इतना गंभीर नहीं हो सकता है। इसलिए चार्वाक दर्शन का वास्तविक स्वरूप क्या था, इसको लेकर के विचार हमेशा बना रह सकता है, बना रहना चाहिए। चार्वाक दर्शन को आउटराइटली इस तरह से रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए एकदम, इससे पहले कि एकदम इत्थम रूप से हम चार्वाक दर्शन को उसकी यथार्थता में समझें। अब मैं चार्वाक दर्शन के संबंध में 2-3 बातें कह करके आगे बढ़ूंगा। अब देखिए, जैसे मैंने बताया, प्रत्येक दर्शन का अध्ययन किया जाता है उसकी तत्व मीमांसा का अध्ययन करके, उसकी ज्ञान मीमांसा का अध्ययन करके, उसकी नीति मीमांसा या आचार मीमांसा का अध्ययन करके किया जाता है। तो चार्वाक दर्शन का भी जब हम अध्ययन करेंगे तो इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के अध्ययन करेंगे। चार्वाकों का क्या कहना था? चार्वाकों का कहना था कि देखिए, जो वस्तु वो प्रत्यक्ष मात्र को प्रमाण मानते थे, अर्थात सामने मोबाइल है और उस मोबाइल को मैं देख पा रहा हूं, तो मोबाइल के अस्तित्व को मैं किसी भी तरह से नकार नहीं सकता। प्रत्यक्ष को किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष स्वतंत्र प्रमाण। इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण मात्र एक वास्तविक प्रमाण है और प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञात वस्तुओं की ही वास्तविक सत्ता है। यह चार्वाक दर्शन का मूल सिद्धांत था। अर्थात अन्य दर्शनों में प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान को, शब्द को, उपमान को, अर्थापत्ति को, भिन्न भिन्न प्रकार से अन्य प्रमाणों को भी माना गया है।
लेकिन चार्वाक दर्शन में केवल और केवल प्रत्यक्ष मात्र को प्रमाण माना गया है और उसके पीछे उनके गंभीर तर्क हैं। अब जब हम प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां एक शब्द है प्रति और एक शब्द है अक्ष। अक्ष का अर्थ यद्यपि आंख होता है, लेकिन यह आंख अर्थ का कथन करने के लिए अक्ष शब्द का प्रयोग ना होकर इंद्रिय शब्द का प्रयोग करते, अर्थात इंद्रिय के द्वारा उत्पन्न जो ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे चक्षुर इंद्रिय के द्वारा रूप पदार्थ का ज्ञान होता है, इसीलिए चक्षुर इंद्रिय के द्वारा किया गया रूप पदार्थ का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। चक्षुर इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है और चक्षुर इंद्रिय के द्वारा उत्पन्न जो रूप विषय ज्ञान है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी तरह से घ्राणेन्द्रिय प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, और घ्राणेन्द्रिय के द्वारा ज्ञान, जब हमें गंध का ज्ञान होता है वह ज्ञान गंध प्रमा है। इस तरह से वे प्रत्यक्ष मात्र को प्रमाण मानते थे और प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञात वस्तु को ही सत्ता मानते थे। इस आधार पर उन्होंने केवल उनकी तत्व मीमांसा में केवल 4 पदार्थ माने गए हैं, और वो पदार्थ क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, अर्थात अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। ये 4 ही पदार्थ ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी है, अर्थात केवल इन 4 पदार्थों की ही सत्ता है। इस सारा का सारा जगत इन 4 पदार्थों से ही विकसित हुआ है। These 4 entities are the matter entities, and whatever I see, whatever I experience in my day-to-day existences, वो क्या होता है? वो सारा का सारा material world है। These are the matters and the world before me are material, अर्थात उसी मैटर से बने हुए हैं। इसीलिए एक अर्थ है, एक अर्थली है, एक वाटर है, एक वाटरी है, एक फायर है, एक फायरली, जो भी कहना चाहिए, एयर ही होना चाहिए। जो एयर से बना हुआ है, जो फायर से बना हुआ है, जो वाटर से बना हुआ है, जो अर्थ से बना हुआ है। एक पृथ्वी है, एक पार्थिव है, एक जल है, एक जली है, एक तेज है, एक तेजसी है, एक वायु है, एक वायव्य है। अर्थात सारा संसार इन 4 पदार्थों से ही विकसित हुआ है। इसलिए सारा संसार इन 4 पदार्थों का ही खेल है। इसलिए इन 4 पदार्थों के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ की पारमार्थिक सत्ता नहीं है। इसलिए कोई पूछे चार्वाक दर्शन में परमार्थ सत्य क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए पृथ्वी, जल, तेज और वायु। उससे भी पहले कोई पूछे कि चार्वाक दर्शन का परमार्थ सत्य क्या है, तो आप कहेंगे मैटर। मैटर इन द फॉर्म ऑफ पृथ्वी, मैटर इन द फॉर्म ऑफ अप, मैटर इन द फॉर्म ऑफ तेजस, मैटर इन द फॉर्म ऑफ वायु। यही मैटर प्रिंसिपल अल्टीमेट रियलिटी है। क्योंकि मैं पृथ्वी का भी ज्ञान कर सकता हूँ प्रत्यक्ष प्रमाण से, जल का भी ज्ञान कर सकता हूँ प्रत्यक्ष प्रमाण से, तेजस का भी ज्ञान कर सकता हूँ मैं प्रत्यक्ष प्रमाण से, वायु का भी ज्ञान कर सकता हूँ मैं प्रत्यक्ष प्रमाण से। अर्थात भिन्न भिन्न इंद्रियों से इन पदार्थों का ज्ञान मुझे हो सकता है। अर्थात इंद्रियों के द्वारा संप्रेषित ज्ञान का विषय ये 4 पदार्थ ही हो सकते हैं। इसीलिए केवल और केवल इन 4 पदार्थों की ही सत्ता है। प्रत्यक्ष मात्र प्रमाण है और प्रमाण के द्वारा जाने जाने वाले विषय को प्रमेय कहते हैं। इसीलिए चार्वाक दर्शन में 3 प्रमेय हैं, 4 ही प्रमेय हैं। क्या क्या? पृथ्वी, अप, तेज, वायु, यही प्रमेय है और 4 ये है। तो प्रत्यक्ष मात्र प्रमाणवादी है चार्वाक, और पृथ्वी, अप, तेज, वायु, इन 4 प्रमेय को प्रमेय मानने वाले दर्शन है। इन्हीं को प्रमेय कहते हैं, इन्हीं की सत्ता है, इन्हीं की वस्तु सत्ता है। तो ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी केवल और केवल इन 4 पदार्थों की है। यह बात चार्वाक के संदर्भ में बहुत अच्छी तरह से प्रारंभिक छात्रों को रेखांकित कर देना चाहिए। अर्थात ये 4 भूतों की सत्ता, लेकिन पंचभूत की बात की जाती है और 5वां भूत पदार्थ क्या है? आकाश है। चार्वाक आकाश नाम के किसी पदार्थ को नहीं मानता है। चार्वाकास डू नॉट एक्सेप्ट द ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी ऑफ आकाश, क्योंकि उनका कहने का मतलब आकाश प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय कभी भी नहीं हो सकता है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्रसूत है उसी की तात्विकता है, उसी की
पदार्थता है, उसी की प्रमेयता है, उसी की वस्तु सत्ता है। इसलिए आकाश की कोई वस्तु सत्ता नहीं है। आकाश केवल एक कल्पना है, ईश्वर केवल एक कल्पना है, मरणोपरांत जीवन एक कल्पना है, स्वर्ग केवल कल्पना है, परलोक केवल कल्पना है, नरक केवल कल्पना है। और ये कल्पना ब्राह्मणों ने अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए की है। इसलिए वो ये मानते हैं कि प्रत्यक्ष मात्र को प्रमाण मानना चाहिए और प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात विषयों की ही वस्तु सत्ता माननी चाहिए। इन पदार्थों की कोई वस्तु सत्ता नहीं है। तो मैंने जो रेखांकित करने का प्रयास किया वह यह है कि चार्वाक के अनुसार संसार में जो दृश्यमान और अनुभूयमान पदार्थ है वो या तो ये चार मैटर है, इन चार मैटर के कॉम्बिनेशन से बने हुए मटेरियल है। इस भौतिक या तो भूत है, भूत की सत्ता है, ये पृथ्वी भूत, अपभूत, तेजो भूत और वायु भूत, इनकी सत्ता है। और पृथ्वी भूत से बने हुए पार्थिव भौतिक पदार्थ और अप से बने हुए भौतिक पदार्थों की सत्ता है। इसका मतलब हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ इन चार एलिमेंट्स की सत्ता है। अब प्रश्न है कि जिसको हम माइंड कहते हैं वो क्या है? वो कहते हैं कि माइंड इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फोर मैटर प्रिंसिपल्स, अर्थात इन चार पदार्थों के एक विशेष अनुपात में रखे जाने से मन की उत्पत्ति होती है। इन्हीं चार पदार्थों को एक विशेष अनुपात में रखने से आत्मा की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब हुआ कि जैसे संसार के सारे पदार्थ परमाणुओं के द्वारा बने हुए हैं, परमाणुओं के भिन्न भिन्न अनुपात से भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ बनते हैं। योग दर्शन में भी कहते हैं कि मन भी जड़ है और सामने का रखा हुआ पत्थर भी जड़ है। तो मन भी सत्व रजस तमस से बना हुआ है और पत्थर भी सत्व रजस तमस से बना हुआ है। दोनों के दोनों प्राकृत पदार्थ हैं। अब जब दोनों के दोनों प्राकृत पदार्थ हैं, प्रकृति के द्वारा निर्मित है, दोनों के दोनों जड़ पदार्थ हैं, तो मन में और पत्थर में क्या भेद हुआ? तो उनका उत्तर यही है कि देखो भिन्न भिन्न अनुपात से क्या होता है कि जितने भी परमाणु हैं वो सत्व रजस तमस के रूप में है। जहां सत्व का आधिक्य है वह पृथ्वी, वह प्राकृत पदार्थ मन है। जहां तमस का आधिक्य है वह प्राकृत पदार्थ पत्थर है। तो भिन्न भिन्न परमाणु या गुणों में भिन्न भिन्न अनुपात के होने की वजह से भिन्न भिन्न प्रकार के भौतिक सृष्टि उत्पन्न होती है। ऐसे ही जिसको हम इंस्ट्रूमेंट के रूप में माइंड कहते हैं, जिसको हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, जिसको हम नोअर प्रिंसिपल, कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल कहते हैं, all these entities are the byproducts of the one and the same matter principle. When a particular combination of matter is made, उसके बाद एक विशेष प्रकार का मटेरियल पदार्थ पैदा होता है। इसीलिए आत्मा भी मटेरियल है, मन भी मटेरियल है, तन भी मटेरियल है, सेंस ऑर्गन्स भी मटेरियल्स है। इस सारे के सारे संसार के पदार्थ मटेरियल है। इस तरह से चार्वाक दर्शन में मैटर को ही एक प्रिंसिपल माना जाता है। मैटर के दो प्रकार के भेद हैं, एक तो अनादि है, एक नित्य है। अनादि और नित्य मैटर क्या है? तो आप कहेंगे पृथ्वी, अप, तेज और वायु। दूसरा सादी और शांत मैटर है, वो क्या है? जो भौतिक है, जो कॉम्बिनेशन है। अर्थात कॉम्बिनेशन जितने भी हैं वो प्रोडक्ट्स हैं, और ये कॉम्बिनेशन जिनका कॉम्बिनेशन होता है वो एटर्नल है। तो मैटर के दो फॉर्म्स हैं, एटर्नल मैटर और प्रोडक्ट मैटर। एटर्नल मैटर को आप अल्टीमेट रियलिटी कह सकते हैं, और जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अब आप समझने के लिए कह सकते हैं कि द क्ले इज द मैटर एंड द पॉट इज मटेरियल। पॉट इज ए प्रोडक्ट, द क्ले इज द substance of that product. In that sense, clay is relatively eternal। इसी सेंस में आप कह सकते हैं कि जल, अर्थ, वाटर, फायर और एयर, यह भूत के रूप में एटर्नल, बिगिनिंगलेस एंटिटीज है। इसलिए अल्टीमेट रियलिटीज केवल ये चार भूत है, और जो लोअर रियलिटीज हैं वो इनके कॉम्बिनेशन से बने हुए पदार्थ है। उन पदार्थों में आत्मा भी है, उन पदार्थों में मन भी है, उन पदार्थों में सेंस ऑर्गन्स भी है। तो मैंने ये बताने का प्रयास किया
जिसको आप आत्मन और कॉन्शियसनेस कहते हो, वह मैटर का एक प्रोडक्ट है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए सर्टेन प्रोपोर्शन, उससे कॉन्शियसनेस की उत्पत्ति होती है। और वह कॉन्शियसनेस शरीर में अवच्छिन्न होकर के ही रहता है। इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द बॉडी, इट कैन नॉट be without the body, it is always within the body. When the body is finished, it is finished. इसलिए शरीर समसत्ताक है, ऐसा कहा जाता है। तो एक वाक्य मैंने उस पुस्तक में से देखा था, when body disintegrates, it vanishes, ऐसा लिखा हुआ। तो अब इसको एक दृष्टांतों से चारवाक लोग समझाते हैं। जैसे जैसे अलग अलग पदार्थों के जो कॉम्बिनेशंस हैं, वो कॉम्बिनेशंस करने से रेड कलर की उत्पत्ति होती है। तो मैंने पता नहीं अंग्रेजी में देख करके, एक बीटल होता है, एक क्या होता है, एक एक मुझे लगता है कि नींबू या लाइम लिखा हुआ था, और एक पिया कुछ नट कोई, मतलब इन 3-4 पदार्थों का जो कॉम्बिनेशन है। मैडम से पूछेंगे कभी कि इन वो पदार्थ एग्जैक्टली क्या है, मुझे याद नहीं है। तो जैसे पान का उदाहरण दिया जाता है, ये एक विशेष प्रकार के पदार्थों का जो सम्मिश्रण होता है, तो उसमें एक विशेष प्रकार का रंग उत्पन्न हो जाता है। तो इसी तरह से एक विशेष अनुपात में इन पदार्थों का, इन भूतों का सम्मिश्रण जब होता है, तो आत्मा की उत्पत्ति होती है। अब उस अनुपात में वो पदार्थ नहीं रखे जाएंगे, तब आत्मा की उत्पत्ति नहीं होगी। तो इस तरह से इट इज एन एपिफेनोमेनन, ऐसा लिखा, बाय प्रोडक्ट ऑफ मैटर। इसको इमर्जेंट शब्द का प्रयोग मैंने देखा, इमर्जेंट के इमर्ज किया हुआ है कहीं से, इवोल्यूटेड है कॉन्शियसनेस। तो इस तरह से एक वाक्य मैंने यहाँ प्रस्तुत करने के लिए एक पुस्तक से लिखा, द सो कॉल्ड सोल इज सिंपली द कॉन्शियस लिविंग बॉडी। तो कोई पूछे व्हाट इज कॉन्शियसनेस, आप बोलोगे कॉन्शियसनेस इज नथिंग but the so-called consciousness or the consciousness principle or the self or the soul is nothing but it is simply the conscious living body. Living body is of two types. A living body is of two types. Suppose एक तो है of three types कह सकते, एक डेड बॉडी है, वो लिविंग बॉडी नहीं है। लेकिन सुषुप्ति की अवस्था में बॉडी है, लेकिन किसी तरह का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो वह कॉन्शियसनेस नहीं है। इसका मतलब, तो द लिविंग बॉडी इज ऑफ टू टाइप्स, कॉन्शियस लिविंग बॉडी एंड अनकॉन्शियस लिविंग बॉडी। कॉन्शियस लिविंग बॉडी इक्वल टू कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट कॉन्शियस लिविंग बॉडी। इसलिए ये मैटर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ऐसा चारवाकों ने कहा। अब चारवाकों के प्रति थोड़े से उदार होकर के हम बात करते हैं। चारवाक केवल शरीर को आत्मा मानते हैं, ऐसा प्रचार है। लेकिन इन चारवाकों की भी आचार्यों ने श्रेणियां दी हैं। कुछ आचार्य लोग कहते हैं कि कुछ चारवाक जो बिल्कुल परम प्राकृत चारवाक थे, वे लोग कहते थे कि शरीर ही आत्मा है। तो उनको शरीर आत्मवादी चारवाक कहते हैं। इसको मैं विद्यार्थियों को कैसे समझाता हूँ। वैसे भी हम डे टू डे लाइफ में देखिए ना, हम कहते हैं आई एम टॉल, आई एम शॉर्ट। तो ये जो टॉलनेस और शॉर्टनेस है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? डेफिनेटली ये बॉडी की प्रॉपर्टी है। तो मैं आई एम शॉर्ट कहता हूँ, आई एम टॉल कहता हूँ, इसका मतलब आउट एंड आउट मैंने ये जाना कि मैं शरीर ही हूँ। तभी आई शब्द से मैं शरीर को रिफर करता हूँ, इसलिए आई एम टॉल कहता हूँ। जो व्यक्ति आई एम टॉल कह रहा है, जो व्यक्ति आई एम शॉर्ट कह रहा है, जो व्यक्ति आई एम फैट कह रहा है, जो व्यक्ति आई एम थिन कह रहा है, वह किसको आत्मा कह रहा है? शरीर को ही आत्मा कह रहा है। ऐसे चारवाकों को शरीर आत्मवादी चारवाक कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, चारवाक इतने भी अगंभीर दार्शनिक नहीं थे। इंद्रियों को वो लोग आत्मा कहते थे, शरीर आत्मा नहीं है। शरीर में जो इंद्रियां हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आई सी मैं कहता हूँ, आई नो मैं कहता हूँ, आई एम ब्लाइंड मैं कहता हूँ। तो आई एम ब्लाइंड कहता हूँ, ब्लाइंड कौन है? आंख ब्लाइंड है।
आई शब्द से मैं आंख को समझता हूँ। इसका मतलब चारवाकों का एक वर्ग था जो इंद्रियों को आत्मा मानता था और वो लोग इस तरह को धारण देते। देखो, आई एम ब्लाइंड कहते हैं, आई सी कहते हैं, आई स्मेल कहते हैं, आई टच कहते हैं। हाँ, तो इस तरह की सेंटेंशियल एक्सप्रेशन से क्या पता चलता है कि हम किसको आत्मा कह रहे हैं? श्योरली और डेफिनेटली हम शरीर इंद्रियों को आत्मा कह रहे हैं। कुछ लोग कहते थे नो, देखो जो 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 वाइटल ब्रेथ है, जिसको हम ब्रेथ लेते हैं, यही आत्मा है। इनको प्राणात्मवादी चारवाक कहते थे। एक तो शरीर आत्मवादी चारवाक, एक इंद्रिय आत्मवादी चारवाक, एक प्राण आत्मवादी चारवाक, और एक थे मन आत्मवादी चारवाक, जो मन को आत्मा कहते थे। जो कहते, जैसे एग्जाम्पल मैं विद्यार्थियों को देता हूँ, आई एम सैड, आई एम हैप्पी, इस तरह के हम एक्सप्रेशंस डे टू डे लाइफ में करते हैं। तो इसको, इस सैडनेस किसकी प्रॉपर्टी है, हैप्पीनेस किसकी प्रॉपर्टी है? सैडनेस माइंड की प्रॉपर्टी है, हैप्पीनेस माइंड की प्रॉपर्टी है। इसीलिए आई एम सैड कहता हूं तो मैं मन को आत्मा कह रहा हूँ, आई एम हैप्पी कहता हूं तो मैं मन को आत्मा कह रहा हूँ। इस तरह से चारवाकों की चार श्रेणियां थी: शरीर आत्मवादी चारवाक, इंद्रिय आत्मवादी चारवाक, प्राण आत्मवादी चारवाक और मन आत्मवादी चारवाक। और मेरी समझ से एक और चारवाकों की हम कल्पना कर सकते थे, जिसको बुद्धि आत्मवादी चारवाक कह सकते थे। जो बुद्धि को, जो 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 विज्ञान है, उसको आत्मा कहते थे। जब मैं कहता हूँ आई नो, आई डिसाइड, आई सी, आई एग्री, इस तरह के एक्सप्रेशंस के द्वारा जिस पदार्थों का संकेत, जिस पदार्थ की ओर हम संकेत करते हैं, वह पदार्थ बुद्धि पदार्थ है। जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो वहां एक पद्य आता है, एक श्लोक आता है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा। अर्थात वह जो आत्म प्रिंसिपल है, वह मैटर, रूप रस गंध स्पर्श आदि ये विषय आत्मा नहीं है, इससे सूक्ष्म है इंद्रिय। इंद्रियों को स्थूल रूप रस गंध स्पर्श आदि को आत्मा ना कहो। इनको ग्रहण करने वाला जो है वो उसको आत्मा कहते हैं। इनको कौन ग्रहण करता है? इंद्रिय ग्रहण करते हैं। इसलिए ज्ञाता, इंद्रिय इनको जानता है, इसलिए ज्ञाता आत्मा है, ज्ञेय आत्मा नहीं है। ये सिद्धांत है। ज्ञेय अनात्मा है और ज्ञाता आत्मा है। तो रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये ज्ञेय पदार्थ है, दे आर नोएबल्स। एंड हु इज द नोअर? सेंस ऑर्गन्स आर द नोअर। The knower principle is the consciousness principle. In that mathematical sense, sense organs become the consciousness principle. लेकिन भगवत गीता कहती है कि रूप रस गंध स्पर्श आदि ज्ञेय है, इसलिए अनात्मा है। इनकी तुलना में इंद्रिय आत्मा है। लेकिन इंद्रियों को भी मन जानता है। इंद्रिय, मन becomes the knower and the sense organs become the knowables. And whosoever or whatsoever becomes the knowables cannot be categorized as consciousness principle, because there are only two types of principles: the knower principles and the known principle. Known principles is the jada principle, knower principle is the consciousness principle, and consciousness principle is the atman principle. Between the sense organs and the mind is the knower principle and sense organs are the known principle. इन दोनों से हम चले, उन्होंने कहा कि इंद्रिय भी आत्मा नहीं है, बल्कि मन आत्मा है। बोले अच्छा, मन को आत्मा समझ लें, यहीं रुक जाएं, यहीं लॉक कर दें? नहीं, मन भी जाना जाता है किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। तो बुद्धि इज द नोअर एंड मन इज द नोअर, and whosoever and whatsoever becomes the knowable is not the consciousness principle, it is the matter principle. So if the mind is the matter principle, who is the consciousness principle, who is the real knower? तो आप कहेंगे तो बुद्धि इज द रियल नोअर। अब यहाँ भगवत गीता कहना चाहती है कि मेरी दृष्टि में, मेरी दार्शनिकता में रूप रस गंध स्पर्श शब्द यह भी मैटर है, मटेरियल है, और इंद्रिय भी मटेरियल है, मन भी मटेरियल है, बुद्धि भी मटेरियल है। क्योंकि बुद्धि को भी कोई जानने वाला है, जिसको कोई नहीं जानता है कि आत्मन इज द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कैन नॉट बी द ऑब्जेक्ट। हाउ डू आई नो द पॉट बिफोर मी?
there is a certain procedure involved in the knowledge of the pot. What happens? My mind goes to the pot, and the mind gets shaped by the shape of the pot, and then I know the pot. First, mind gets shaped by the shape of the pot. इसको कहते हैं चित्त वृत्ति। और जब उस चित्त वृत्ति के इमीडिएट बाद में हमें उस पॉट का ज्ञान होता है। एक तो सेंस ऑर्गन, एक तो मन में रहने वाला होता है, चित्त वृत्ति मन में रहने वाला, और जो प्रमा है वो जो घट का ज्ञान है वो पुरुष में रहता है, इसलिए इसको पौरुषेय बोध कहते हैं। एक का अधिकरण चित्त है और एक का अधिकरण पुरुष है, इसलिए एक को पौरुषेय बोध कहते हैं, एक को अपौरुषेय बोध। अपौरुषेय बोध का मतलब इंद्रिय वृत्ति, तो इंद्रिय में रहने वाला जो धर्म है वह तो है प्रमाण, और पुरुष में रहने वाला धर्म है वो प्रमा है। एक के बाद तुरंत दूसरा होता है, इसलिए एक को प्रमा कहते हैं, एक को प्रमा का करण कहते हैं। ये बात चलते चलते बात बताई मैंने। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम नॉलेज के प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं साइंटिफिकली, इसका जब अनुशीलन परिशीलन अनुक्षण परीक्षण करते हैं, तब हम पाते हैं कि जो कुछ भी नोन होता है वह जड़ होता है, वह अनात्म होता है, और जो नोअर होता है, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि हाउ डू आई नो द पॉट? I have to objectify the pot. Pot is the object. I am the subject. I have to undergo a certain process, and that process is known as the objectification. The object is objectified by the subject because I have to take the pot in my hand. I have to take the pot on my hand to know the pot. How can I know the pot? I have to invade it. एक शब्द का प्रयोग होता है व्यापक, एक होता है व्याप्य। इन्वेट शब्द पता नहीं सही है कि नहीं। मैं पहले घड़े को व्याप्त करता हूँ, मैं व्यापक होता हूँ। आई एम द बिगर एंटिटी एंड द पॉट इज द स्मॉलर एंटिटी। व्हाट हैपेंस व्हेन आई नो द पॉट? आई कैन नॉट नो एन एंटिटी व्हिच इज बिगर देन मी। आई नो द एंटिटी व्हिच इज स्मॉलर देन मी, दैट आई एम द विभु एंटिटी। If I am the Vibhu entity, all entities that come in my knowledge are not the Vibhu entities. All entities that come in my experience are smaller than me. छोटे हैं मेरे से, टेनियर है मेरे से, इस वजह से उनको मैं हाथ में ले सकता हूँ, उनको ऑब्जेक्टिफाई कर सकता हूँ। उस ऑब्जेक्टिफिकेशन की वजह से मुझे पॉट का ज्ञान होता है, मुझे प्लेट का ज्ञान होता है, मुझे टेबल का ज्ञान होता है, मुझे मोबाइल का ज्ञान होता है। In the knowledge of the mobile, I objectify the mobile. I am the subject. Subject cannot be objectified. Only object can be objectified. तो अनात्मन is the object. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने नेचर में इतने डिफरेंट हैं कि जो सब्जेक्ट है बाय नेचर वो सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्टिफिकेशन उसका हो ही नहीं सकता है। इस वजह से कि विज्ञातारम अरेखेन विजानीयात, ऐसा उपनिषद का वाक्य है। Who can know the real knower? Sense organs are knower, but they are tentative knowers. Mind is the knower, but mind is the tentative knower. And the buddhi is the knower, but buddhi is also a tentative knower. Because these knowers become known, and whatsoever becomes known cannot be the real knower. And who is the real knower? The consciousness, the pure principle, pure consciousness principle is the real knower who cannot be known. That which cannot be known is me. तो इसलिए कहा कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेः परतस्तु सः। और जो बुद्धि से भी परे की सत्ता है वो मैं हूँ, वह तुम हो, वही हमारी रियलिटी है। उस रियलिटी को हम जानते हैं तो मुक्त होते हैं। ये सांख्य और योग दर्शन की और वेदांत की विधारणा मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। इस आर्गुमेंट के आधार पर अन्य दार्शनिकों ने बौद्धों के प्रत्यक्ष प्रमाणवाद सिद्धांत का खंडन किया, और इसी आर्गुमेंट पर बौद्ध दार्शनिकों से लेकर के आस्तिक दार्शनिकों तक के सारे दार्शनिक संप्रदायों ने चार्वाकों के द्वारा उपस्थापित ये जो चतुर पदार्थवाद है, जिसमें पृथ्वी जल तेज वायु मात्र की सत्ता मानने का जो दर्शन है, उसका उन्होंने खंडन किया। तो मैं तो थोड़ा सा इमोशनल इस बात को लेकर के हो गया। सामान्य रूप से चार
प्रकार के चार्वाकों की बात की जाती है। शरीर आत्मवादी चार्वाक, इंद्रिय आत्मवादी चार्वाक, प्राण आत्मवादी चार्वाक और मन आत्मवादी चार्वाक। मैंने यहाँ 5वें चार्वाकों को ऐड किया, उसको मैं बुद्धि आत्मवादी चार्वाक कहना चाहता हूँ। पता नहीं ये सही भी है कि नहीं, कभी मैडम से बात करेंगे। परंतु यह लगभग मैंने जिस तरह से पढ़ा उसके अनुसार ये कुछ ऐसे ही है, मुझे ऐसा लगता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कही, और चार्वाकों का अपना एक, उनकी एक आचार मीमांसा थी, उनकी एक नीति मीमांसा थी। जो चार्वाक लोग केवल सेंसुअल प्लेजर को ही लाइफ का सनम बोनम मानते थे, इंद्रिय सुख को ही सबसे बड़ा सुख मानते थे। और ईट ड्रिंक एंड मैरी यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कथम भवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, और उस सुखपूर्वक जीने के लिए ऋण लेकर के घी पीना भी पड़ जाए तो कोई बात नहीं है। एक बार यह शरीर भस्म हो जाएगा तो उसके बाद इसका पुनरागमन होता नहीं है। इस तरह से, हालांकि इस तरह के वाद को संभवतः अत्यधिक प्रचारित करने के पीछे तथाकथित आस्तिक दार्शनिकों का और चार्वाक विरोधियों का अभिप्राय यह भी हो सकता है कि चार्वाकों को एक नॉन सीरियस और एक हिपी टाइप के लोगों के रूप में चित्रित किया जा सके, और चार्वाकों के प्रति समाज में आदर समाप्त हो, यह भी कारण रहा होगा। मैंने ये बताने का प्रयास किया, देयर इज नो सोल, देयर इज नो सेल्फ, देयर इज नो कॉन्शियसनेस, देयर इज नो सोल सर्वाइविंग डेथ। यह उनका सिद्धांत है। और उन लोगों का यह मानना था, जिसको हम रिलीजन कहते हैं, वह जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द प्रीस्ट्स, ब्राह्मणों ने अपने जीवन का साधन के रूप में उसकी कल्पना की थी। ऐसा कहा जाता था। उन लोगों के बारे में कहा जाता था कि वो कहते हैं कि ऑल वैल्यूज आर mere phantoms created by a diseased mind। ये वाक्य मैंने कहीं पढ़ा। तो वे लोग इस तरह से चार्वाकों के नीति दर्शन को प्रस्तुत करते हैं, और ये कहते हैं कि एथिक्स ऑफ द चार्वाक इज ए क्रूड इंडिविजुअल हेडोनिज्म। एक तरह का हेडोनिज्म है, एक सुखवाद है, और वो सुखवाद भी एक समाज से वैयक्तिक सुख की बात ना होती, एक सामाजिक सुख की बात होती। तो चार्वाक दार्शनिकों को गंभीर विद्वानों के वर्ग के रूप में कुछ लोग जानना और मानना चाह सकते थे, लेकिन बुरी बात यह है कि चार्वाक जिस हेडोनिज्म की बात करते हैं, जिस सुखवाद की बात करते हैं, वह नितांत वैयक्तिक सुख की बात है, सामाजिक सुख की भी बात नहीं है। इस तरह से चार्वाकों ने एक तरह से इंडिविजुअल हेडोनिज्म के दर्शन को प्रस्तुत किया। इसीलिए उनके अनुसार प्लेजर ऑफ द सेंसेस इन दिस लाइफ, दैट टू ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ, इज द सोल एंड। इस वजह से इंद्रिय सुख मात्र को जीवन का परम उद्देश्य मानने की वजह से, और उस इंद्रिय सुख को भी वैयक्तिक स्तर पर ला करके रख देने की वजह से चार्वाक दार्शनिकों का संसार में अनादर हुआ। जो पारंपरिक भारतीय दर्शन में 4 ह्यूमन वैल्यूज की बात की जाती थी, आप जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनमें से केवल एक पुरुषार्थ को, अर्थात काम पुरुषार्थ को, अर्थात सेंसुअल प्लेजर को ही लाइफ का बी ऑल एंड एंड ऑल माना चार्वाकों ने, और उस काम रूप पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए अर्थ रूप पुरुषार्थ को साधन माना। लेकिन हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस 4 प्रकार का पुरुषार्थ था। इस तरह से चार्वाक दार्शनिकों ने धर्म और मोक्ष नामक पुरुषार्थ को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था। जो समाज वैदिक व्यवस्थाओं के कारण धर्म भीरु और मोक्ष लिप्सु हो चुका था, ऐसे समाज को चार्वाकों के द्वारा प्रतिपादित इस प्रकार का दर्शन किसी भी प्रकार से सही नहीं लगा। मेरी बात जा रही है? नहीं लगा।
तो उन लोगों ने यह भी नहीं समझा, कहा जाता है कि सुख, कोई भी सुख आइसोलेशन में सुख नहीं होता है. Every instance of sukha is mixed with the idea of pain. That was missed by the Charvakas. योग दर्शन का एक प्रसिद्ध सूत्र है, परिणाम ताप संसार दुखैः, परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्वं विवेकिनः. अर्थात विवेकी व्यक्ति के लिए सब कुछ दुखमय है. बौद्ध दार्शनिकों ने दुखवाद का दर्शन प्रस्तुत किया, आप सब जानते हैं. लेकिन सांख्य योग ने भी एक प्रकार से दुखवाद का दर्शन प्रस्तुत किया था. सांख्य दर्शन के आचार्यों ने कहा कि गुणों का तात्विक परीक्षण करके देख लो. गुणों से बीच बीच में सुख मिलता है, लेकिन गुणों का जो स्वरूप है उसको अगर जानोगे तो गुणों से वस्तुतः दुख ही मिलता है. जिसको आप सुख कहते हो वह भी दुख है. तो विवेकी व्यक्ति के लिए सब कुछ दुख है. आइसक्रीम खाता हुआ एक बालक सुखी हो सकता है, लेकिन उस बालक को यह नहीं पता है कि अधिक आइसक्रीम के सेवन का क्या दुष्परिणाम हो सकता है. विवेकी व्यक्ति आइसक्रीम को अच्छी तरह से आलोडन विलोडन करके देखता है और ये जानता है कि आइसक्रीम अंततः दुख का ही कारण है. और फॉर दैट मैटर केवल आइसक्रीम नहीं है, एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द मैटर इज एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ दुख. तो इंस्टेंट में बीच बीच में सुखाभास हो सकता है, लेकिन दुख तो दुख का अनुभव सत्य है, सुख का अनुभव केवल आभास है. इसलिए परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्वं विवेकिनः. इसलिए विवेकी व्यक्ति सब कुछ दुखमय देखता है. इसलिए विवेकी व्यक्ति इस संसार को जब बहुत अच्छी तरह से समझता है, जब हम किसी चीज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं तो उससे फिर भागना चाहते हैं, क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप जब आप देखते हो. एक वाक्य अंग्रेजी में बहुत प्रसिद्ध चलता है कि द मोर आई सी माई फ्रेंड्स द मोर आई लव माई डॉग. इसका मतलब क्या हुआ, जब तक मैं अपने मित्रों को पूरी तरह से नहीं जानता था तब तक वे मित्र सुखकारी प्रतीत होते थे. जब उन मित्रों के साथ रह करके, उन मित्रों को भोग करके, उन मित्रों के समस्त व्यक्तित्व को उनके अंतस में जाकर जान करके देखा, तो ये देखा कि सब खोखले हैं, सब दुख के ही कारण है. तो कहते द मोर आई सी माई फ्रेंड्स द मोर आई लव माई डॉग. इसका कथन का अभिप्राय क्या है कि द मोर आई सी द वर्ल्ड, द मोर आई सी द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, द मोर आई बिकम अवे फ्रॉम इट. इसी को वैराग्य कहते हैं. इसलिए वास्तविक ज्ञान अगर मुझे संसार का होगा, संसार के स्वरूप का होगा, तो उससे मुझे दुखी मिलेगा, यह मुझे जानना चाहिए. लेकिन चार्वाकों का कथन था बीच बीच में आने वाले दुख की वजह से सुख को छोड़ना कोई समझदारी नहीं है. धान में बीच बीच में से भूसा निकल जाता है तो क्या हम धान का ग्रहण न करें, धान को छोड़ देवें? वो कहते हैं हम खाना पकाने लगे कि भिखारी आ जाता है, भिखारी आ जाएगा ये जान करके हम खाना पकाना छोड़ें? हम खेती करना छोड़ दें ये जान करके कि खेती को तो पशु चर जाते हैं, पशु ना आवे हमें इसकी व्यवस्था करनी है, भिखारी ना आवे, भिखारी हमारे भोजन में से बहुत अधिकांश भोजन ना ले जाए, इसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए. धान में भूसा कम हो, वो पहचान में आ जाए, उसको हम अलग कर सके, ऐसा विज्ञान, ऐसी व्यवस्था हमें विकसित करना चाहिए. न कि धान का ही ग्रहण त्याग देना चाहिए, न कि खाना पकाना ही त्याग देना चाहिए, न कि बीज वपन करना ही त्याग देना चाहिए. इस तरह से चारवाकों ने इस प्रकार का दर्शन प्रस्तुत किया. और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि चारवाक दर्शन को हमारे समाज ने रिजेक्ट कर दिया. लेकिन चारवाक दर्शन के रिजेक्शंस के कारणों की जब हम मीमांसा करते हैं तो केवल यही नहीं है कि उन्होंने वेद की अथॉरिटी को चैलेंज किया था या वेद की अथॉरिटी को नहीं माना था. वास्तव में वेद की अथॉरिटीज को तो बौद्धों ने भी नहीं माना था.
वेद की अथॉरिटी को तो जैनों ने भी नहीं माना था, लेकिन जैनों का और बौद्धों का उस तरह से अनादर नहीं हुआ, उस तरह से बहिष्करण नहीं हुआ जिस तरह से चारवाक को तो पूरी तरह से खदेड़ दिया गया। समाज में आदरपूर्ण स्थान उनका बिल्कुल नहीं रहा, और इसका कारण वेद के प्रति उनका अस्वीकार भाव मात्र कारण नहीं है, क्योंकि वेद के प्रति अस्वीकार भाव तो जैनों ने भी किया था, उन्होंने भी किया था। कुछ लोग कह सकते हैं कि ईश्वर के निराकरण के कारण संभवतः चारवाकों को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन ईश्वर की अस्वीकृति तो प्राचीन सांख्य दर्शन में भी किसी प्रकार मिलती है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। ईश्वर का उस तरह का स्वीकरण वैशेषिक दर्शन में भी नहीं है। प्राचीन वैशेषिक दर्शन में तो ईश्वर का आइडिया था भी नहीं, ऐसा कहा जाता है। और मीमांसा के बारे में तो ये कहा जाता है कि मीमांसा दर्शन तो निरीश्वरवादी दर्शन है, इसलिए ईश्वरवाद का निराकरण करने की वजह से उनका बहिष्करण हुआ हो, ऐसा भी संभवतः नहीं है। आप कह सकते आत्म निराकरण की वजह से समाज में इनका स्थान नहीं रहा। आत्मा का निराकरण तो बौद्धों ने भी किया था, बौद्धों ने भी किस तरह से परमानेंट आत्मा को नहीं माना था। तो और रियलिटी ऑफ द मैटर को भी जानने की वजह से, क्यों ये संसार को रियल मानते थे, इस वजह से उनका बहिष्करण कर दिया गया, उनको भागना पड़ा यहाँ से, ऐसा नहीं है। क्योंकि संसार की वस्तु सत्ता तो सांख्य दर्शन भी मानता है, न्याय दर्शन भी मानता है, योग दर्शन भी मानता है, वैशेषिक दर्शन भी मानता है, पूर्व मीमांसा भी मानता है। तो संसार की मतलब मैटर की रियलिटी को मानने की वजह से भी चारवाकों का अनादर समाज में हुआ हो, ऐसा नहीं लगता। हमारे दार्शनिक आचार्यों का निष्कर्ष यह है कि संभवतः वैल्यूज को उन्होंने जो आउटराइटली रिजेक्ट किया, समाज में उन वैल्यूज को लेकर के बहुत इमोशंस थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सद्गुण और विद्वानों के प्रति श्रद्धा का भाव, इस तरह के जो वैल्यूज थे जो समाज के सम्यक संचालन के लिए सबको आवश्यक प्रतीत होते थे, उस तरह के वैल्यूज को जब चारवाकों ने उन पर कुठाराघात आरंभ कर दिया करना, तो चारवाकों के प्रति एक विशेष प्रकार का आइडिया बन गया समाज में कि ये तो समाज में विध्वंसकारी तत्व है, इनको न तो समाज में मूल्यों का कोई बोध है, न समाज मूल्यों से चलता है, इसका ना उनको ज्ञान है। इस वजह से धीरे धीरे चारवाक दर्शन को समाज में वह आदर का स्थान नहीं मिला, और चारवाक दर्शन का कोई एक संप्रदाय और मठ भी नहीं बना। इस वजह से मठ और संप्रदाय का निर्माण किसी भी दर्शन को धर्म के रूप में और दर्शन के रूप में आगे बढ़ते रहने के लिए आवश्यक हो गया था। भर्तृहरि का भी कोई दर्शन, कोई मठ नहीं हुआ, इसलिए भर्तृहरि का दर्शन भी आगे नहीं चला। चारवाकों का भी कोई मठ नहीं है, इसलिए चारवाकों का भी दर्शन आगे नहीं चला। और एक बात और है, सभी दर्शनों के लगभग सभी, मतलब अद्वैत वेदांत में क्या है, उसका एक धर्म एस्पेक्ट भी है, एक फिलोसफी एस्पेक्ट भी है। और इसी तरह से माध्वों का क्या है, उनका एक दर्शन भी है, उनका एक धर्म भी है। रामानुज संप्रदाय का एक दर्शन भी है और धर्म भी। ये जो पैरेलल दो चीजें चलती थी, इस वजह से एक ने दूसरे को सपोर्ट किया, दूसरे ने पहले को सपोर्ट किया। इस तरह से धर्म और दर्शन समानांतर रूप से आगे प्रगत होते रहे, लेकिन चारवाकों के संदर्भ में ऐसा नहीं हुआ। तो वैल्यूज के निराकरण की वजह से और मठ न होने की वजह से, एक संगठन न होने की वजह से चारवाकों को भारतीय समाज में आदर का स्थान प्राप्त नहीं हुआ, और उनको एक दर्शन शास्त्र के रूप में निरंतर प्रगतिशील गतिमय बने रहना चारवाक दर्शन के लिए हुआ नहीं। इसलिए चारवाक दर्शन एक तरह से एक स्टैटिक फिलोसफी बन करके रह गई। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं, आज के विज्ञान के रूप में, आज के वैज्ञानिकों के रूप में, आज के कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोगों के रूप में चारवाक दर्शन को फिर से एक प्रकार का आदर का स्थान प्राप्त हुआ है। कम्युनिज्म को, मेटेरियलिज्म को आज एक रिस्पेक्टेबल आइडियोलॉजी के रूप में माना जाता है, और उसके माने जाने के अनेक दार्शनिक और वैज्ञानिक कारण भी है। संभवतः चारवाकों के संदर्भ में वो दार्शनिक और वैज्ञानिक कारणों को नजरअंदाज कर दिया गया था, इस वजह से चारवाकों को स्थान नहीं मिला। चारवाकों को
फिर से स्थान मिलना आरंभ हुआ है। संभवतः यह दार्शनिक विचार के लिए तो कम से कम अच्छा ही है। तो इस तरह से हमने चारवाक दर्शन के संबंध में थोड़ी बहुत बात करने का प्रयास किया। मैं अब मेरे पास 20-25 मिनट हैं, क्योंकि पृष्ठभूमि इसकी अच्छी बन गई है। मैं ये बताना चाह रहा था कि दर्शन में दो तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब मैं न्याय और वैशेषिक दर्शन की चर्चा करने वाला हूँ। एक वस्तुवाद है और एक प्रत्ययवाद है। एक को रियलिज्म कहते हैं और एक को आइडियलिज्म कहते हैं। सिंपल से शब्दों में 12वीं पास बच्चों के सामने जब मैं इस बात को रखता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि बच्चों, ये जो सामने मुझे घड़ा दिखाई दे रहा है, उसकी सत्ता मेरे ज्ञान पर आधारित है या मुझे उस घड़े का ज्ञान हो या ना हो उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता। इसको अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं कि डज द पॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ माई नॉलेज ऑफ इट, और इट इज डिपेंडेंट अपॉन माई नॉलेज टू एग्जिस्ट। इसको ऐसे कह सकते हैं, डज द पॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ माई नॉलेज। एक तो यह प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न ये हुआ कि पॉट डज नॉट रिक्वायर मी टू नो इट फॉर इज एग्जिस्टेंस। अगर मैं वाक्य बना पा रहा हूं तो। अब देखिए कि स्वप्न में क्या होता है। आई सी द ट्री, आई सी द मैन, आई सी द वुमेन, आई सी बिल्डिंग्स। अब स्वप्न में जितनी भी वस्तुओं का मुझे ज्ञान होता है, स्वप्न तो एक ज्ञान ही है ना। अब जैसे ही मैं स्वप्नावस्था से जागृत अवस्था में आ जाता हूँ, वो ज्ञान समाप्त हो जाता है। तो स्वप्नावस्था में जितने भी दृश्य पदार्थ हैं, घटपट आदि, वे मेरे ज्ञान की वजह से अस्तित्व था उनका, या उनका अस्तित्व पहले था इस वजह से मेरे ज्ञान में वो आए थे। जागृत अवस्था में हम जानते हैं कि घड़ा पहले से था। ताजमहल मेरे जानने की वजह से ताजमहल वहां नहीं खड़ा है, बल्कि ताजमहल वहां खड़ा है इस वजह से मैं उसको जानता हूँ। कि जो दर्शन यह मानता है कि ताजमहल को मैं जानता हूँ इस वजह से ताजमहल है, वह तो है आइडियलिज्म। जो कहता है कि मेरे जानने और न जानने के बाद, मेरे जानने से पहले भी ताजमहल था, मेरे जानना बंद हो जाने के बाद भी ताजमहल बना रहेगा। ताजमहल को अपने अस्तित्व को रखने के लिए मेरे ज्ञान पर आधारित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दर्शन को वस्तुवाद कहते हैं, आप सब जानते हैं। तो भारत के संदर्भ में जो प्रखर प्रत्ययवाद है वह अद्वैत वेदांत है, शंकराचार्य के द्वारा प्रस्तुत। वह विज्ञानवाद है, विज्ञानवादी बौद्ध दार्शनिकों के द्वारा प्रस्तुत। इसको प्रखर प्रत्ययवाद कहते हैं, अर्थात वो एब्सोल्यूट आइडियलिज्म है। दूसरा एब्सोल्यूट रियलिज्म है। इन बिटवीन भी चीजें हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एब्सोल्यूट रियलिज्म एंड एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। तो दो ध्रुवों को देखना। तो जो एब्सोल्यूट आत्यंतिक और प्रखर वस्तुवाद को प्रस्तुत करने वाला दर्शन है न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन। तो एक बात को यहाँ रेखांकित करते चलें कि प्रखर वस्तुवाद को प्रस्तुत करने वाला दर्शन है न्याय दर्शन एवं वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन के आचार्य, फाउंडर आचार्य गौतम है। उन्हीं को गौतम भी कह दिया जाता है, उनको अक्षपाद भी कहा जाता है। इस दर्शन को कई बार हम न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र, साइंस ऑफ रीजनिंग, प्रमाण शास्त्र, साइंस ऑफ लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी, हेतु विद्या, साइंस ऑफ कॉजेज, वाद विद्या, साइंस ऑफ डिबेट, अन्वीक्षिकी, साइंस ऑफ क्रिटिकल स्टडी, इन नामों से जानते हैं। न्याय दर्शन के दो रूप हैं, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। प्राचीन न्याय के जो
प्राचीन न्याय का जो साहित्य है वो आप सब जानते हैं। न्याय सूत्र है, वात्सायन का भाष्य है और न्याय भाष्य वार्तिक है, उद्योतकर ने लिखा, और वाचस्पति मिश्र ने भी ग्रंथ लिखे, उदयन ने भी ग्रंथ लिखे। जयंत भट्ट प्राचीन न्याय के गंभीर आचार्य है। उदयन प्राचीन न्याय के गंभीर आचार्य माने जाते हैं। अनेक ग्रंथ हैं उनके। सर्वज्ञ नाम के एक बहुत गंभीर आचार्य थे जिनका न्याय भूषण नाम का ग्रंथ है प्राचीन न्याय। नव्य न्याय 13वीं और 12वीं शताब्दी के पश्चात हुआ। मैं यह बात रेखांकित करता चलूं, आजकल कुछ अति उत्साही लोग हैं जो कहते हैं कि नव्य न्याय ही वास्तविक रूप से न्याय है, इसलिए नव्य न्याय का ही अध्ययन करना चाहिए। प्राचीन व्याकरण ही वास्तविक, नव्य व्याकरण ही वास्तविक रूप से व्याकरण है। वस्तुतः अगर आपको चॉइस मिले कि प्राचीन न्याय और नव्य न्याय में से क्या पढ़ना चाहिए, तो मेरा तो आपको यही परामर्श होगा, वास्तविक न्याय तो प्राचीन न्याय ही है। न्याय दर्शन का विद्वान होने के लिए प्राचीन न्याय पढ़ना पर्याप्त हो सकता है, लेकिन नव्य न्याय मात्र पढ़ना पर्याप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए प्राचीन न्याय और नव्य न्याय में से वास्तविक न्याय दर्शन को प्रस्तुत करने का कार्य तो प्राचीन न्याय ही करता है। वास्तविक व्याकरण को प्रस्तुत करने का प्रयास तो प्राचीन व्याकरण ही करता है। तो नव्य न्याय को एक मेथड के रूप में, मेथडोलॉजी के रूप में उसको एक दर्शन तंत्र माना जाता है। तो न्याय के लिए एक शब्द का प्रयोग अक्सर विद्वान लोग करते हैं कि सिस्टम ऑफ एटोमिस्टिक प्लूरालिज्म। ये प्लूरालिज्म है, बहुवाद है, और सिस्टम ऑफ लॉजिकल रियलिज्म है। तो रियलिज्म जो मैं कह रहा हूँ ना, तो न्याय और वैशेषिक दोनों दर्शनों को समान तंत्र दर्शन कहा जाता है, क्योंकि दीज फिलोसॉफिकल स्कूल कम आउट और प्रेजेंट सिमिलर वर्ल्ड व्यूज। इसके लिए शब्द का प्रयोग हमारे गुरुजी करते थे कि सिमिलर वर्ल्ड व्यूज प्रस्तुत करने के कारण इनको समान तंत्र दर्शन कहते हैं। इसलिए बाद में आकर के इनका फ्यूजन हो गया, न्याय या वैशेषिक दर्शन। होता क्या था कि वैशेषिक ने मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी डेवलप की, जबकि न्याय ने लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी डेवलप की। हुआ ये कि न्याय शास्त्र ने वैशेषिकों के द्वारा जो डेवलप, जो ऑन्टोलॉजी है, मेटाफिजिक्स है, उसको स्वीकार कर लिया, और वैशेषिकों ने नैयायिकों के द्वारा प्रस्तुत एपिस्टेमोलॉजी और लॉजिक को एज इट इज स्वीकार कर लिया। तो दोनों दर्शनों में एक तरह का साम्य विकसित हो गया। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, इस बात को रेखांकित कर लें जो पहली बार पढ़ रहे हैं, कि वैशेषिका टेक्स अप द एक्सपोजिशन ऑफ रियलिटी। मैं सी डी शर्मा की पुस्तक से लिख के लाया हूँ, आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। बहुत अच्छी पंक्ति लगी मुझे। दी फिलोसॉफी ऑफ वैशेषिका टेक्स अप द एक्सपोजिशन ऑफ रियलिटी and the philosophy of न्याय takes up the exposition of the knowledge of the reality। एक तो रियलिटी को एक्सपोजिशन करता है, एक रियलिटी के नॉलेज को क्या करता है, टेकअप करता है। इसलिए प्रमाणैर अर्थ परीक्षणम न्याय, अर्थ परीक्षणम वैशेषिक, प्रमाणै अर्थ परीक्षणम न्याय। तो प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण करना, ये न्याय कहलाता है। तो न्याय दर्शन एक तरह से इसीलिए दर्शन है कि उसमें लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। और वैशेषिक दर्शन इसलिए दर्शन है क्योंकि उसमें रियलिटी का स्वरूप क्या है, रियलिटी के प्रकार कितने हैं, इसको लेकर के बात की गई है। अब न्याय दर्शन की बात, एक बात इंपॉर्टेंट क्या है कि न्याय दर्शन की विषय वस्तु क्या है। वो कहते हैं, देखो, तत्व ज्ञान से निश्रेयस की सिद्धि होती है। अब प्रश्न है कि पदार्थ हैं, उन पदार्थों का तत्व ज्ञान है। बात कहाँ से आई? बात यहाँ से आई कि हर व्यक्ति 3 प्रकार के दुखों से मुक्त होना चाहता है और एक शाश्वत और परमानेंट पीस की तलाश में है। अब ऐसे में उसके समक्ष प्रश्न यह है कि शाश्वत शांति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब उसके सामने प्रश्न आता है कि ये शाश्वत शांति को प्राप्त करने का साधन जब हम जानना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले तो देखना पड़ेगा
ये जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक नाम के 3 प्रकार के जो दुख हैं मेरे सामने, ये इससे ही तो मैं मुक्त होना चाहता हूँ। तो इससे मैं मुक्त होना चाहता हूँ तो मुझे ये जानना पड़ेगा ना किस वजह से ये है। तो 3 प्रकार के दुखों का अनुभव मुझे नित्य निरंतर होता है और मैं इस अनुभव से मुक्ति चाहता हूँ। तो मुझे ये जानना पड़ेगा ये 3 प्रकार के दुखों का अनुभव मुझे हो क्यों रहा है। सीधा सा प्रश्न है कि क्योंकि 3 प्रकार के दुख हैं, मुझे इस घड़े का अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि घड़ा सामने रखा हुआ है। तो इसका मतलब 3 प्रकार के दुखों की सत्ता है, इस वजह से 3 प्रकार के दुखों का अनुभव है। घड़े की सत्ता है, इसलिए मुझे घड़े का अनुभव है। मुझे क्या करना पड़ेगा भाई 3 प्रकार के दुखों के अनुभव से ना गुजरना पड़े? तो सामने जो 3 प्रकार के दुखों की सत्ता है उसको हटाना पड़ेगा। मुझे घड़े का अनुभव ना हो, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सामने से घड़े को हटा देना पड़ेगा। घट की सत्ता है तो घट की सत्ता का अनुभव है। घट की सत्ता कारण है, घट की सत्ता का अनुभव कार्य है। कारण है तो कार्य होगा। कार्य, कारण का नाश करोगे तो कार्य का नाश करेगा। तो अगर आप 3 प्रकार के दुखों के अनुभव का नाश करना चाहते हो, इस पीड़ा का नाश करना चाहते हो, इस पीड़ा का निवारण करना चाहते हो, तो उसके कारण सत्ता का नाश करो। अब प्रश्न है कि 3 प्रकार के दुखों की सत्ता क्यों है? तब वो कहता है क्योंकि संसार है। संसार है तो 3 प्रकार के दुख है। तो संसार कारण है, 3 प्रकार के दुख कार्य हैं। तो 3 प्रकार के दुखों से मुक्ति चाहता हूँ तो मुझे संसार को हटाना होगा, क्योंकि संसार और 3 प्रकार के दुखों में कार्य कारण भाव संबंध है। कार्य का नाश तब होता है जब कारण का नाश हो। तो कारण का नाश करना है मुझे, किसका? संसार का नाश करना है। मैं पूछूंगा फिर संसार का कारण क्या है? तब वो कहता है कि अज्ञान कारण है। फिर कैसा अज्ञान? कि घड़े का अज्ञान संसार का कारण नहीं है, टेबल का अज्ञान संसार का कारण नहीं है। कौन सा अज्ञान संसार का कारण है? आत्म विषयक अज्ञान। अर्थात मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ, स्वयं को नहीं पहचान, मैं मेरे पास मैं आत्म विषयक अज्ञान का शिकार, अर्थात मैं कौन हूँ मुझे यह ज्ञान नहीं है। इस वजह से मेरे सामने संसार खड़ा हो जाता है। संसार खड़ा हो जाता है, इस वजह से मेरे सामने 3 प्रकार के दुखों की सत्ता खड़ी हो जाती है। 3 प्रकार के दुखों की सत्ता खड़ी हो जाती है, इस वजह से मेरे सामने 3 प्रकार के दुखों का अनुभव खड़ा हो जाता है। तो 3 प्रकार के दुखों के अनुभव से मुक्त होना होगा, तो 3 प्रकार के दुखों की सत्ता से मुक्त होना होगा। 3 प्रकार के दुखों की सत्ता से मुक्त होना होगा तो संसार से मुक्त होना होगा। संसार से मुक्त होना होगा तो संसार का जो मूल कारण है आत्म विषयक अज्ञान, उससे मुक्त होना होगा। अब यहाँ प्रश्न है कि क्या मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं है? कौन व्यक्ति है जिसको अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है? सबको अपने आत्मा का ज्ञान है। जब मुझे किसी अन्य पदार्थ का ज्ञान नहीं होता तब भी आत्मा का ज्ञान हो रहा होता है। यह प्रिंसिपल है, बेसिक बात है। इसलिए वो कहते हैं वास्तव में देखा जाए दार्शनिकों की दार्शनिकता इस बात पर है कि दार्शनिकों का एक स्वर में कहना है जिसको आप मैं हूं के रूप में जानते हो वह आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है। आप किसी अनात्म तत्व को आत्मा समझ बैठे हो। ये तो आपको मालूम है कि आत्मा है, लेकिन इनमें से कौन सा पदार्थ आत्मा है यह आपको नहीं मालूम है। इसी वजह से अनात्मा को आत्मा समझ जाते हो। यही आत्म विषय का ज्ञान है। आत्मा की सत्ता आपकी संशय का विषय नहीं है। आत्मा आत्मा की पहचान आपकी समस्या है। आत्मा का एग्जिस्टेंस आपकी समस्या नहीं है, आत्मा की पहचान आपकी समस्या है। बोले कि क्या मतलब है, किस तरह की कंफ्यूजन फैला रहे हो? बोले कि कई बार हम शरीर को आत्मा समझते हैं। अभी अभी मैंने आप 3-4 उदाहरण दिए ना, हर क्लास में मैं देता हूँ कि आई एम टॉल, आई एम हैप्पी, आई सी, इस तरह के एक्सप्रेशंस क्या बताते हैं? किसी आत्मभिन्न पदार्थों को मैं आत्मा समझ करके बंधन में पड़ जाता हूँ। इसीलिए आत्मा का यथार्थ ज्ञान आवश्यक है। यहीं से बात आई कि आत्मा का जानना और आत्मा को उसकी यथार्थता में जानना, इसमें अंतर है। तो आत्मा को जानना जिसको आप कह रहे हो वो वास्तव में आत्मा को यथार्थता में जानना नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ज्ञान की मीमांसा यहाँ से आरंभ हुई कि देखो भैया ज्ञान जो है ना कभी कभी परमात्मक होता है, कभी कभी भ्रमात्मक होता है। जब आप शरीर को आत्मा समझ रहे हो तो ये ज्ञान तो है, आत्मज्ञान तो है, परंतु आत्मा का भ्रमात्मक ज्ञान है। जब आप मन को आत्मा समझ रहे हो तो आत्मा का भ्रमात्मक ज्ञान है। आत्मा को जब आत्मा समझोगे तब आत्मा का परमात्मक ज्ञान है। जब सामने एक रज्जु है उसको आप सर्प समझते हो,
तो सर्प विषयक आपका ज्ञान है, सर्प जहाँ है वहां सर्प का ज्ञान हो तो वो तो प्रमा है। जहाँ सर्प नहीं है, जहाँ सर्पत्व नहीं है, वहां सर्प का ज्ञान हो रहा है, वह प्रमा नहीं है। इसीलिए दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान। इस सारा का सारा दर्शन, सारी की सारी दर्शन परंपरा यथार्थ ज्ञान को, क्योंकि सबका एक स्वर में मानना है कि सारी समस्या अविद्या की वजह से है। और अविद्या का मतलब घट विषयक अविद्या नहीं है, अविद्या का मतलब पट विषयक अविद्या नहीं है, अविद्या का मतलब चेयर रिलेटेड अविद्या नहीं है, टेबल से रिलेटेड अविद्या नहीं है। अविद्या का मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल, because I do not know the real nature of consciousness principle and this makes me, इसी से हम बंधन में पड़ जाते हैं। और इसी से इसलिए 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 गीता का वाक्य है आत्मा वा हरे द्रष्टव्य। यहाँ से आरंभ हुआ है सारा का सारा मित्रों, आत्मा वा हरे द्रष्टव्य। बोले कि देखो इस संसार के पाप से मुक्त होना चाहते हो तो आत्मा का साक्षात्कार करो। इमीडिएटली प्रश्न किया कि आत्मा का ज्ञान तो मुझे है। तब दार्शनिक ने कहा कि गंभीरता से विचार करो मेरे दोस्त, जिसको तुम आत्मा समझ रहे हो वह आत्मा है नहीं, इसलिए किसी अनात्म तत्व को तुम आत्मा समझ बैठे हो। यही तुम्हारी भ्रांति का, यही तुम्हारे तीन प्रकार के दुखों का कारण है। इसी कारण को हटाना है तो आत्मा का ज्ञान करना चाहिए। इसलिए तत्व ज्ञानान निश्रेयस अधिगमः। तत्व का मतलब होता है तत् और तत्व, अर्थात जहाँ सर्प है वहां सर्पत्व का ज्ञान है, या जहाँ सर्पत्व है, जिस पदार्थ में सर्पत्व नामक धर्म रहता है, उस पदार्थ के संबंध में मुझे अयम सर्प ऐसा ज्ञान होता है, तो वह यथार्थ ज्ञान है। जहाँ सर्पत्व नहीं है, उस पदार्थ के संबंध में, उस रज्जु के बारे में हमें ज्ञान अयम सर्प, यह विपरीत ज्ञान है। देखिए याद रखिए, एक तो प्रमात्मक ज्ञान होता है, प्रमाणात्मक ज्ञान है। जहाँ सर्प है वहां सर्प का ज्ञान, यह प्रमाण है। जहाँ सर्प नहीं है, अर्थात जहाँ रज्जु है वहां सर्प का ज्ञान, ये विपर्य ज्ञान है। एक योग दर्शन में एक शब्द होता है प्रमाण, दूसरा विपर्य। प्रमाण भी निश्चयात्मक ज्ञान है और विपर्य भी निश्चयात्मक ज्ञान है, क्योंकि जब मैं सर्प को सर्प समझता हूँ तो मेरा यह निश्चयात्मक ज्ञान है, जब मैं सर्प को रज्जु समझता हूँ यह मेरा निश्चयात्मक ज्ञान है। इसी वजह से मैं एक्ट करता हूँ। इसलिए संशयात्मक, इसीलिए निश्चयात्मक ज्ञान को एक कोटि ज्ञान कहते हैं, क्योंकि या तो मुझे उसमें सर्पत्व की प्रतीति हो रही है या तो मुझे सर्पत्व के अभाव की प्रतीति हो रही है, यह निश्चयात्मक ज्ञान है। तो प्रमाणात्मक ज्ञान और विपर्यात्मक ज्ञान, दोनों ज्ञान निश्चयात्मक ज्ञान है। निश्चयात्मक ज्ञान को एक कोटि ज्ञान कहते हैं, क्योंकि वहां धर्म एक ही रहता है। लेकिन संशयात्मक ज्ञान में अरे यह स्थाणु है या पुरुष है, वहां मुझे कभी स्थाणुत्व दिखाई देता है, कभी पुरुषत्व दिखाई देता है। इसको कोटि कहते हैं, धर्म को, प्रॉपर्टी को। स्थाणुत्व इज ए प्रॉपर्टी और मनुष्यत्व इज ए प्रॉपर्टी। तो जब मुझे एक ज्ञान में दो कोटियां दिख रही हैं, एक ज्ञान है उसमें कोटियां दो हैं, एक ज्ञान में एक कोटि है तो वो निश्चयात्मक ज्ञान है, एक ज्ञान में दो कोटियां हैं तो वो संशयात्मक ज्ञान है। मुझे चूंकि आत्म विषयक विपर्यात्मक ज्ञान होता है, मुझे चूंकि आत्म विषयक संशयात्मक ज्ञान होता है, इसीलिए आत्मा के संबंध में संशयात्मक ज्ञान हो और विपर्यात्मक ज्ञान हो, ये दोनों के दोनों ज्ञान आत्मा आत्मा विषयक अज्ञान है। इस आत्म विषयक अज्ञान का निवारण करना आत्मज्ञान है। तो आत्म विषयक अज्ञान का नाश करने के लिए मुझे आत्मज्ञान को प्रकाशित करना होगा, और आत्मज्ञान को प्रकाशित करना ही तत्व ज्ञान कहते हैं। अर्थात जहां आत्मत्व है उस पदार्थ के संबंध में अयम आत्मा ऐसा ज्ञान हो जाए, जहां आत्मत्व नहीं है उस पदार्थ के संबंध में अयम अनात्मा ऐसा ज्ञान हो जाए। मन में आत्मत्व नहीं है, इसलिए मन के संबंध में अगर मेरा यह निश्चय हो जाए अयम अनात्मा या इदम अनात्मा, तो यह मेरा प्रमाणात्मक ज्ञान है। शरीर के संबंध में शरीरत्व रहता है, शरीर में आत्मत्व नहीं रहता है। जहां आत्मत्व नहीं रहता है वहां उस वस्तु के संबंध में मुझे यह ज्ञान है अयम आत्मा, तो यह विपर्यात्मक ज्ञान है। इस तरह के भ्रमात्मक, अर्थात भ्रमात्मक ज्ञान किसको कहते हैं? भ्रमात्मक ज्ञान इन द फॉर्म ऑफ विपर्य और भ्रमात्मक ज्ञान इन द फॉर्म ऑफ संशय। संशयात्मक ज्ञान और विपर्यात्मक ज्ञान, ये भ्रमात्मक ज्ञान है। इसलिए ज्ञान के दो रूप हैं, एक परमात्मक ज्ञान और एक भ्रमात्मक ज्ञान है। भ्रमात्मक ज्ञान से मुक्त होना हमारे
जीवन का कर्तव्य है और परमात्मक ज्ञान को प्राप्त करना हमारे जीवन का समाधान है। अगर हम भ्रमात्मक ज्ञान के शिकार हैं तो बंधन में है, संसार में है। अगर हम परमात्मा ज्ञान के आशीर्वाद से संवलित होते हैं तो मुक्ति की ओर बढ़ जाते हैं। इसलिए तत्व ज्ञान निश्चय साधिगम, न्याय दर्शन में यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान की बात की गई है और परिभाषा बहुत अच्छी दी गई है कि तद्वती तत्प्रकारकः अनुभवः यथार्थ अनुभवः, तदभाववती तत्प्रकारकः अनुभवः अयथार्थ अनुभव। अर्थात जहां जो प्रॉपर्टी नहीं रहती है वहां उस प्रॉपर्टीज की विद्यमानता प्रतीत हो, यह अयथार्थ ज्ञान है। जहां जो प्रॉपर्टी रहती है उस पदार्थ के संबंध में उस प्रॉपर्टी की उपस्थिति का ज्ञान हो तो यह यथार्थ ज्ञान है। तो बात चली थी आत्मा को लेकर के, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, दो प्रकार के पदार्थों की, क्योंकि दोनों के दोनों पदार्थ की मीमांसा करते हैं। एक 16 प्रकार के पदार्थ बताता है और एक 7 प्रकार के पदार्थ बताता है, लेकिन दोनों के पीछे आइडिया यह है इन 16 प्रकार के पदार्थों को इदमित्तम रूप से निरीक्षित और परीक्षित कर लो, अनुशीलित और परिशीलित कर लो और एक एक के साधर्म्य और वैधर्म्य का ज्ञान करो। यहाँ वहां एक शब्द आता है साधर्म्य और वैधर्म्य, अर्थात मैं जल का परीक्षण करूंगा और मैं तेजस का, अग्नि का परीक्षण करूंगा। दोनों के संबंध में पहले तो यह निर्णय करूंगा these two entities are independent and distinct entities, one cannot take the place of the other one। इसका मतलब एक का समावेश दूसरे में नहीं किया, पहले तो ये हमने निश्चय कर लिया। उसके बाद में हमें ये देखना होगा कि जल की प्रॉपर्टीज क्या है और उसके बाद में हमें देखना पड़ेगा कि अग्नि की प्रॉपर्टीज क्या है। कुछ तो कॉमन प्रॉपर्टीज हो सकती है और कुछ अनकॉमन प्रॉपर्टीज हो सकती है। इसको साधर्म्य और वैधर्म्य कहते हैं। अब प्रश्न यह है, दो प्रकार की एंटिटीज है, एक आत्मा और एक अनात्मा। अब यहाँ देखना पड़ेगा कि आत्मा के गुणधर्म क्या है और अनात्मा के गुणधर्म क्या है। अनात्मा बहुत है कि इन 16 प्रकार के पदार्थों में कोई एक पदार्थ है आत्मा, इन 7 प्रकार के पदार्थों में कोई एक आत्मा पदार्थ। इन सब का निरीक्षण परीक्षण करते करते, क्योंकि वेद ने मुझे बता रखा कि आत्मा ऐसा है, अब मैंने शरीर को देखा, फिर मैंने वेद की पंक्ति मिलाई, मैं देखता हूँ वेद तो ये कह रहा है, शरीर में तो ये वस्तु मिल नहीं रही है। वेद ने आत्मा को के संबंध में ये घोषणा करी, मन में देखा कि उनमें से कुछ भी नहीं मिल रहा। इसका मतलब मैंने आत्मा को एक्सक्लूड कर दिया कि दिस नहीं, शरीर को एक्सक्लूड कर दिया, दिस कैन नॉट बी आत्मन, क्योंकि आत्मन प्रोपाउंडेड बाय द वेद इज डिफरेंट। तो साधर्म्य और वैधर्म्य का परीक्षण करते करते हम यह कौशल प्राप्त कर लेते हैं कि दिस कैन बी एनीथिंग बट आत्मन, दिस कैन बी एनीथिंग बट, मतलब दिस इज मोबाइल, एक तो ये जानना है, बट मेरे को ये मोबाइल है ये तो ज्ञान प्राप्त हो गया, परंतु जब मोबाइल है के रूप में मुझे इसकी एंटिटी का, इसकी एग्जिस्टेंस का, इसके कैरेक्टर का पता लग गया, तो साथ साथ में ये आत्मा नहीं है ये भी तो पता लग गया। इसलिए पदार्थों के साधर्म और वैधर्म का परीक्षण करते करते हम यह जान जाते हैं कि ये सारे के सारे पदार्थ आत्मा नहीं है। इसीलिए अनात्म पदार्थों के संबंध में अनात्मता का व्यवस्थापन करना दर्शन हमें सिखा देता है। और उसके बाद में इन सब का निरीक्षण परीक्षण करके देखा, फिर आत्मा उनमें से एक मिला चलते चलते। एक कमरे में मुझे ये तो मालूम है कि इन 100 लोगों में से कोई देवदत्त है, लेकिन इनमें से कौन सा देवदत्त है यह नहीं पता चला। एक को मिला यह वो यज्ञदत्त निकला, उसको हटा दिया। दूसरा मिला वह विष्णुमित्र मिला, उसको हटा दिया। तीसरा मिला दशरथ मिला, उसको हटा दिया। तो ऐसे एक्सक्लूड करते करते सबके संबंध में मुझे यह ज्ञान हो गया कि दीज इंडिविजुअल्स आर नॉन यज्ञदत्त इंडिविजुअल्स। इसका मुझे लाभ क्या हुआ? इसका लाभ यह हुआ कि जो बचा हुआ जो है वह यज्ञदत्त है, तो बचा हुआ जो है आत्मा है। इसलिए आत्मा का ज्ञान भी होना चाहिए। चले थे हम आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन आत्मा को यथार्थता में समझने के लिए मुझे अनात्माओं को भी समझना पड़ा। इसलिए सारे संसार का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है ताकि मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकूं। नमस्ते बिमली जी। जी आत्मा जी मन खत्म हो गया।
आप थी मैडम, आत्मा आभारी द्रष्टव्य। बीच बीच में मैं ज्वाइन करती रही और लिंक कटता रहा जी। अब जी। 5 बजे आजकल हमें खत्म करना होता है, ये हाँ। ध्यान रखिएगा, अच्छा, जी जी, एक मिनट। क्योंकि ये टेक्नीशियन लोगों को फिर बाद में भी टाइम लगाना पड़ता है। जी जी, तो मैं यही चलो, कंप्लीट करता हूँ। आपने तैयारी कर दी और उनको प्रवेश करा दिया बहुत अच्छे से। और कल आप सांख्य योग पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीक 24 तारीख को आपका मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों पर चर्चा होगी। तो मुझे लगता है आज तो प्रश्नोत्तर के लिए समय नहीं है, आप कल देख लीजिएगा प्रश्नोत्तर का अवसर जब मिले जी। तो मैं सबको प्रणाम करती हूँ। आप लोग सब ठंडे देश में, मैं इस समय ऐसे देश में हूँ जहाँ ठंड नहीं है, तो यहाँ पर मैं एक उसका आनंद ले रही हूँ। सबको प्रणाम करती हूँ। आप शांति पाठ से संपन्न कीजिए जी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी अब। जी जी, शांति पाठ करें। हाँ, शांति पाठ सब लोग कौन करते हैं? शांति पाठ मैडम कोई किसको करना है? सर आप ही करेंगे। आपसे ही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ही करना है? हाँ जी। अच्छा, मैं तो ये ओम वो वाला याद है। ओम सर्वे, मैडम सर्वे भवन्तु वाला करूं? ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। हाँ जी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते, कल मिलते हैं ना। कल मैं आज थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया मैंने, मुझे पता भी नहीं चला। प्रश्न आपको मैडम ने अच्छा याद दिला दिया जी। कल मिलते हैं मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्ते सर, नमस्ते।